मेरी मदद करो। खूबसूरत, आपको क्या हुआ है? आप नशे में हैं। मुझे ड्रग दिया गया था, कृपया मेरी मदद करें। क्या खूबसूरती है। अगर मैं उससे शादी कर सकता, मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन एक उपयुक्त लक्ष्य की पहचान हो रही है। ईवी सू ग्रुप की प्रेसिडेंट। उसकी कृपा प्राप्त करें, जीवन में 5 दिन की बढ़ोतरी। उसके साथ संभोग करें, जीवन में 10 दिन की बढ़ोतरी। वाह, ईवी सू, शहर की सबसे कम उम्र की बिलियनियर सीईओ मेरी बाहों में है। कृपया मेरी मदद करें। मैं उस बदमाश कोल रिवर के साथ सोने से आपके साथ सोना पसंद करूंगी। नहीं, हम सिक्योरिटी बूथ में हैं। लोग हमें देख लेंगे। फिर मुझे अपने घर ले चलो। नहीं, मैं आसान लड़का नहीं हूँ। कृपया मेरी मदद करो। मैं तुम्हें दूंगी जो कुछ भी तुम चाहो। क्या तुम जानते हो कि मेरा शरीर बहुत से लोगों का सपना है? ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन हमें यह मानना होगा कि तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकती। मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया है। कि कैसे कोई बात के बाद की सरकार में लग सकती। मैं अभी तैयार नहीं हूं। तो यह है सेक्स का एहसास। अफसोस है कि यह बहुत जल्दी हो गया। मुझे अनुभव की कमी है। अगली बार मैं बेहतर करूंगा। मेजबान को बधाई। सेक्स अनलॉक करने के लिए 10 दिन की आयु प्राप्त करें और लाइफ स्टेट गिफ्ट पैकेज अनलॉक करें। इनाम, प्राचीन मार्शल फिस्ट का एक सेट। यह मेजबान को 100 से लड़ने में सक्षम बनाता है। यह मुक्का एक गाय को मार सकता है। मैंने सिस्टम से उम्मीद नहीं की थी कि यह काफी उपयोगी होगा। तुम बूढ़े बदमाश, तुमने मेरे साथ क्या किया? बूढ़ा बदमाश, तुम्हें पूछना चाहिए कि तुमने मेरे साथ क्या किया। मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया? मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है, मैं आसान लड़का नहीं हूँ। तुमने मुझे मजबूर किया, तो अब तुमने अपनी पैंट पहन ली और इनकार कर रहे हो। मैंने तुम्हें मजबूर किया? सच में? मैंने इसे रिकॉर्ड किया है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद सुन। फिर मुझे अपने घर ले चलो। रुको, जल्दी से बंद करो, मैं सुनना नहीं चाहती। तुम बहुत गोरी हो। बूढ़े बदमाश, बदचलन, अगर फिर देखा तो तेरी आंखें निकाल लूंगी। मैंने पहले ही सब देख लिया है, अब और क्या नहीं देख सकता? क्या? जल्दी से मुड़ो। ठीक है, मैं मुड़ जाता हूँ। सू ग्रुप की प्रेसिडेंट होकर मैं एक बूढ़े आदमी के साथ सो गई। अगर यह बात फैल गई तो यह बेहद शर्मनाक था। कोई है वहाँ? अगर जिंदा हो तो यहाँ से निकलो। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। वे कौन है? कोल रिवर के लोग। उसी ने मुझे ड्रग दिया था। रिवर फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। वही रिवर फैमिली जिसके कानून के दोनों तरफ कनेक्शन है। वही रिवर फैमिली जिसने बहुत से लोग मारे हैं। हाँ, उनके अलावा और कौन मुझे ड्रग देगा? धत, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम उनसे नहीं जीत सकते। ऐसे में वैसे भी इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। छोड़ो भी, तुम अकेले उन्हें संभाल नहीं सकती। मुझे देखने दो। मुझे लगता है वे एक बूढ़े आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ दूंगा। आ रहा हूँ। बाहर आओ। बूढ़े, क्या तूने एक औरत को यहाँ से गुजरते देखा है क्या? मैंने कहा, क्या तूने एक औरत को यहाँ से गुजरते देखा है? कौन गुजरा? चूतिए, सच में बहरा है या बस बहाना कर रहा है? आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तूने एक खूबसूरत औरत को यहाँ से गुजरते देखा है? खूबसूरत औरत? अरे, मैंने उसे देखा। अरे नहीं, वो मुझे इतनी जल्दी बेच दिया। हमें बताओ वो कहाँ गई? उसने एक बास्केट लेकर जा रही थी और वहाँ चली गई। धत, वो जान बचाकर भाग रही है। बास्केट कैसे लेकर भाग सकती है? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जान बचाकर भाग रही है? नहीं, बेथ हमारी कम्युनिटी में रहती है 20 साल से ज्यादा से। हालांकि वो 60 से ऊपर है। वो सुडौल और खूबसूरत है। तुम्हारी माँ की। मैं तुमसे एक नौजवान लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ। बेथ कौन है? तुम मुझसे चाल चल रहे हो? नौजवान लड़की? मैंने उसे नहीं देखा। मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद कर रहा हूँ। दोस्तों, इस जगह को तलाशो, वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। नॉन, स्टाफ को एंटर करने की अनुमति नहीं है।
मेरे रास्ते से हटो। एंटर करने की अनुमति नहीं है। बचाओ, मेरे दिल में बहुत दर्द है। आज तुम में से कोई नहीं जा सकता। अगर मैं मर गया तुम्हें पैसे देना होगा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? जब वो मरना चाहता है उसे नर्क भेज दो। इसका मुझ पर इल्जाम न लगाओ। रुको। मुझ पर गुस्सा करो, इस बुजुर्ग को नुकसान न पहुंचाओ। मैंने सुजी को यहाँ छुपी हुई नहीं सोचा था, सचमुच यहाँ छुपी हुई है। हे भगवान, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मुझसे निपटो। ठीक है सु मैडम, जब तक आप हमारे साथ चुपचाप चलेंगी तब तक हम इस बूढ़े को छोड़ देंगे। ठीक है डील, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है सु मैडम। लोगों, सु मैडम को कार में ले जाओ। शुक्रिया सर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपने तक रखेंगे, अन्यथा मैं आपको मरने के बाद भी सताऊंगी। सु मैडम प्लीज। क्या तुम उसे ले जा नहीं सकते? तुम ठीक हो? चिंता न करो, मैं ठीक हूँ। मैं बस चाहता था कि ये लोग जल्दी चले जाएं, लेकिन आप बाहर आ गए। अब जब चीजें इस मोड़ पर आ गई हैं, मुझे कुछ करना ही होगा। बूढ़ा, मैं तुमसे लगभग फंस गया था। जवान, सच कहूं, मैं ताइची का संस्थापक हैं। तुम सावधान रहना बेहतर होगा। ये बाओगुओ के डायलॉग नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना बेहतर होगा। भाग जाओ। ताइची का संस्थापक। लोगों, उसे मारो। चलो उसे एक सबक सिखाते हैं। उस स्थिति में तुम मेरी 5 लगातार वारों की ताकत महसूस कर सकते हैं। बूढ़ा, तुम कौन हो? जैसा मैंने कहा, मैं ताइची का संस्थापक है। एक आखिरी वार बाकी है। तुम इसे ओह, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरा हाथ। जवान, तुम बिना किसी इज्जत के लड़ते हो। हथियार ले लो। मैं तुम्हें एक सबक सिखा चुका हूँ। चलो भागो। चलो चलते हैं। बूढ़ा, आज हम हार मानते हैं। तुमने मिस्टर रिवर को नाराज कर दिया है। यह खत्म नहीं हुआ है। चलो चलते हैं। सर आप ठीक हैं? चिंता न करें, मैं ठीक हूँ। मैं जवानी में कमाल का था, हालांकि मैं अब कुछ बूढ़ा हो गया हूँ। मैं अभी भी काफी हूँ इन कमजोरों को हराने के लिए। अंदर अंदर। तो फिर आपके मुंह से झाग क्यों आ रहे थे? ओह, मैं नाटक कर रहा था। जिंदगी एक नाटक है। यह सब अभिनय के बारे में है। ठीक है, जब तक आप ठीक हैं, मैं आपको 2 दिन में 6.3 लाख रुपए ट्रांसफर करूंगी। 2 दिन में, आज के लिए एक इनाम के तौर पर। बधाई हो कि आपने प्राप्त किया टारगेट की मेहरबानी। लाइफ स्पान 5 दिन बढ़ गया है। मैं कुछ देख रही हूँ, आप कुछ जवान लग रहे हैं। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? तुमने गलत देखा होगा। हालांकि अगर तुम सच में मुझे चुकाना चाहती हो, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया क्या है? तुमने रिवर फैमिली को नाराज कर दिया है। अगर आज वे तुम्हें नहीं पकड़ पाए, तुम्हें मुश्किल होगी। जैसा तुम देख रही हो, मैं अभी भी काबिल हूँ। तुम मुझे हायर करना चाहोगी बॉडीगार्ड के तौर पर? तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? मैं कम से कम 50 लोगों को हरा सकता हूँ। मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूँ। तुम्हारी कोई शर्त है? बस एक छोटी शर्त। यह है। क्या तुम ऐसे बदमाश हो? तुम मेरे साथ ये रोज करना चाहते? तुम रोज मेरे साथ ये करना चाहती हो? फिक्र न करो, रोज नहीं, 2 दिन में एक बार ठीक है। तुम सपना देख रहे हो, बूढ़ा बदमाश। दफा हो जाओ। अगर मुमकिन नहीं है, 8 दिन में एक बार ठीक है। सेक्स करने से मुझे 10 दिन की जीवन बचाती है। सुरक्षित रहने के लिए मुझे कम से कम एक बार हर 8 दिन में चाहिए। ये मेरी आखिरी सीमा है, इससे कम नहीं। कि इंडिया में कम कोड 2000 खिलवाड़ 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 खिलवाड़। दफा हो जाओ, मैं तुम्हें पहचान लिया। तुम अच्छे आदमी नहीं हैं। आज यही बात खत्म करते हैं। अब से हम यह मानेंगे कि हम कभी मिले नहीं। अरे नहीं, जाओ, इस पर बात करते हैं। 10 दिन में एक बार कैसा रहेगा? इससे कम नहीं। तुम बदमाश। इवी, मैं तुम्हें ढूंढ लिया। अंकल इवन, तुम यहाँ क्यों हैं? मैंने सुना तुम पर हमला हुआ था। हम बहुत चिंतित थे। मैं तुम्हें ढूंढ लिया। तुम ठीक हो? फिक्र न करो, मैं ठीक हूँ। शुक्र है। चलो घर चलते हैं। ठीक है। उसने उसे इतनी तेजी से और सटीक ढूंढ लिया। कुछ गड़बड़ है।
घर का रास्ता नहीं लगता। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ईवी, तुमने मिस्टर रिवर को नाराज किया। सू परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें अब उसे ढूंढने ले जाऊंगा। क्या अंकल एवन, तुम मुझे कोल रिवर के पास ले जाना चाहते हो? अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगी, वह हमें छोड़ेगा नहीं। हालांकि सू ग्रुप एक बड़ी कंपनी है। वह एक राक्षस है जिसकी ताकत अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड में है। वह हमें आसानी से कुचल सकता है। हालांकि तो क्या इस दुनिया में कुछ कानून होना चाहिए? ईवी, अगर तुम परिवार की परवाह नहीं करती, तुम ग्रुप के लिए यह करो। तुमने इसे शुरू से बनाया। तुम इसे बर्बाद देखना चाहती हो? तो तुम जानते थे मैंने ग्रुप शुरू से बनाया। मुझे न सिर्फ कंपनी चलानी है, बल्कि अपने को बेचना है। तुम्हारी अच्छी जिंदगी बनाए रखने के लिए गाड़ी रोको। ईवी, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं गाड़ी से उतरना चाहती हूँ। अरे! गाड़ी रोको। ईवी, तुम बहुत मौत को बुलावा दे रही हैं। तुम मौत से डरती है, लेकिन मैं नहीं। सुनो, मैं मर जाऊंगी तब भी उससे शादी नहीं करूंगी। रिवर परिवार बहुत ताकतवर है। कोल रिवर युवा और प्रतिभाशाली है। तुम सच में बाहर की दुनिया से अनजान है। एक दुनिया, एक थ्री। जब तुम उसे इतना अच्छा मानती है तो तुम उससे शादी कर लो। रुको ईवी सू, तुम मेरे साथ मिस्टर रिवर से मिलने जाओगी। तुम इस ख्याल को छोड़ दो, बेहतर है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना होगा। तुम यहाँ क्यों है? अगर मैं यहाँ नहीं होता, वह तुम्हें गला दबाएगा। तुम अधमरा बूढ़ा चीज, अपने मामले में ध्यान दो। लेकिन मैं दूसरों के मामले में दखल देना पसंद करता है। भाड़ में जाओ। यह बूढ़ा आदमी इतना ताकतवर है। यह उसकी उम्र के किसी व्यक्ति की ताकत नहीं लगती। क्या वह एक गुप्त महान गुरु हो सकता है? तुम कौन है? मैं कौन है ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है मैंने तुम्हें किस एंगल से मारा, सही एडजस्ट नहीं था। अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें दोबारा। तुम जीते ईवी, तुम पछताओगे। इस धनी परिवार की दुश्मनी बहुत परेशान करती है। तुम्हें अपने रिश्तेदारों की साजिशों की चिंता करनी पड़ती है। मुझे फिर से बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हें मुझे शुक्रिया नहीं कहना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले क्या बताया, उस पर तुम क्या सोचती हो? इस बात को दोबारा न कहो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। तुम्हें रिवर परिवार और अपने चाचा से सावधान रहना चाहिए। तुम्हें सचमुच एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। यह सही लगता है। अब मैं किस पर भरोसा कर सकती हूँ? हालांकि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन कम से कम वह बस यही चाहता है, बाकियों की तरह नहीं। तुम सिर्फ 20 साल से वर्जिन हैं, लेकिन मैं 60 साल से वर्जिन हूँ। तुम्हारे लिए यह एक अच्छा सौदा है। धत, मैंने कभी इतना शर्महीन व्यक्ति नहीं देखा। कैसा लगा? ठीक है, मैं तुम्हें हायर कर सकती हूँ। मैं कसम खाती हूँ, अगर मौका मिले मैं उसे तुरंत भगा दूंगी। मैं कभी उसे मुझे मैनिपुलेट नहीं करने दूंगी। सच? लेकिन हमें 3 एग्रीमेंट्स करने की जरूरत है। 3 एग्रीमेंट्स, ठीक है। पहला, जब आसपास लोग हों तो मेरे साथ लाइन क्रॉस न करो। दूसरा, जब मैं ठीक नहीं होती तो तुम मुझे सोर्स नहीं कर सकते। तीसरा, इस बारे में बस तुम और मैं जानते हैं। चिंता न करो, मैं बहुत टाइट लिप व्यक्ति हूँ। यह बस तुम और मैं के बीच है। ई ई ई ई ई ई। ठीक है, मेरे साथ घर चलो। इजला, आइवी, तुम वापस आ गई। वाह, एक और खूबसूरत हसीन। ये कौन है? केडली, तुम इन्हें अंकल केड कह सकती हो। ये मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हैं। अंकल केड, आपके पर्सनल बॉडीगार्ड? इनकी उम्र तो 50 साल की लगती है। बॉडीगार्ड? छोटी बच्ची, क्या तुम मुझे कम आंक रही हो? केड, तुम क्या कर रहे हो? इजला, तुम ठीक तो हो? वाह अंकल केड, आप तो कमाल के हैं। हेलो, मैं इजला हूँ। मैं आइवी की दोस्त हूँ। वाह है। हाय, खूबसूरत की दोस्त भी खूबसूरत ही होती है। ये तो बहुत प्यारी है। एक उपयुक्त लक्ष्य का पता चला। इजला वुड, जेजेड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट स्टूडेंट ब्यूटी, एक ब्लॉगर जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। अगर तुम इजला का पसंद पा जाओ तो तुम्हें 10 दिन की जिंदगी मिलेगी। जेजेड यूनिवर्सिटी की कैंपस बेल 10 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी खूबसूरत है। मैं उसका पसंद पाकर अपनी जिंदगी बढ़ा सकता हूँ। लगता है यह आसान नहीं होगी। अंकल केड, आप क्या देख रहे हैं? तुम्हारे बाल में एक दोमुहा बाल है। अरे सच में है। आपकी नजर तो बहुत तेज है।
मेरी नजर ही नहीं बल्कि बॉडी भी अच्छी है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड को हंसाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या मैं ढोंगी हूँ? ठीक है, वह तुम्हारा कमरा है, मुझे नहाना है। शुभ रात्रि। निकम्मे, तुम्हें रखने का क्या फायदा? तुम एक औरत तक को हैंडल नहीं कर सके। मिस्टर रिवर, कृपया गुस्सा न करें। मैं उसे हैंडल नहीं कर पाया, ऐसा नहीं है। उसके साथ वह बूढ़ा आदमी बहुत अजीब है। बाहर में जाओ। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? इतने सारे लोग मिलकर भी एक बूढ़े को नहीं हरा सके। मिस्टर रिवर, कृपया शांत हो जाइए। डॉट, मैंने भी उस बूढ़े को देखा है। वह सचमुच अजीब है। वह कोई मास्टर जरूर है। ओ, स्पाइडर को बुलाओ। आज रात मैं देखूंगा कि वह कितना। वाह अंकल किड, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपकी उम्र में आपके पास अभी भी इतनी मजबूत मांसपेशियां हैं। बिल्कुल, मैंने इसे बुजुर्गों के साथ ट्रेन किया है पार्क में। वैसे मेरे पास एब्स हैं। मेरे एब्स तो डांस भी कर सकते हैं। इतना अद्भुत, क्या मैं उन्हें छू सकती हूँ? आ जाओ। ओह, यह सच है। मर्द और औरतों को एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए। तुम दोनों क्या कर रहे हो? वाह, वह बहुत खूबसूरत है, जैसे पानी से निकलता कमल। आईवी, तुम्हारा बॉडीगार्ड आम नहीं है। अरे बकवास बंद करो, जल्दी सो जाओ। क्या हो रहा है? मैं उन्हें ऐसे देखकर गुस्सा कैसे हो सकती हूँ? तुम यहाँ किस लिए आए हो? खैर, तुम्हारे लिए। चुप रहो, ऐसे बात मत करो। लेकिन तुमने वादा किया था। तुम अपना वादा तोड़ना चाहती हो। ओह, बिल्कुल नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। बस मुझे थोड़ा और समय दो। ठीक है, तो तुम तैयारी कर सकती हो। मैं आयला से बात करने जाता हूँ। वह सुंदर है और बहुत प्यारी भी। मुझे वह पसंद है। बाय। रुको, वापस आओ। तुम्हें मेरी बेइज्जती पर चढ़ाई करने की इजाजत नहीं है। तुम गलत हो। मैंने उस पर चढ़ाई नहीं की। हम उम्र के फर्क के बावजूद दोस्त हैं। बचा लो, तुम बूढ़े लंपट। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने वादा किया था कि तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। अब तुम राज्य नहीं हो, तो मैं सिर्फ शिकायत ही कर सकता हूँ। तुम सचमुच चाहते हो? हाँ। तुम करोगे या मैं? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो फिर मैं करता हूँ। ठीक है। धीरे से, अभी भी दर्द हो रहा है। बधाई हो, तुमने सफलतापूर्वक संभोग किया। तुम्हें 10 अतिरिक्त दिन और अतिरिक्त इनाम मिले हैं। देवतुल्य चिकित्सा कौशल। सिस्टम, तुम सच में एक अच्छे सिस्टम हो। तुमने न सिर्फ मुझे खूबसूरत लड़की दिलाई, मुझे मार्शल आर्ट्स मास्टर बनाया, बल्कि मुझे फिर से जवान भी कर दिया। आने वाले दिन और भी उम्मीद भरे होते जा रहे हैं। तुम कितनी प्यारी हो, सोते हुए भी तुम इतनी मोहक लग रही हो। बधाई हो, तुम्हें आईवी सू के 10 पॉइंट्स पसंदगी मिली है। जीवन काल के 5 अतिरिक्त दिन मिले। भतेरे की, ये आईवी की पसंदगी है। वह मेरे अभी के प्रदर्शन से संतुष्ट है।
ये मकड़ी नहीं है, बल्कि एक छुपा हुआ हथियार है। केट, कोई हमें मारना चाहता है, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। घटिया चाल। तुम्हें लगता है इससे तुम मुझे मार सकते हो? सामने आओ। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर रिवर ने मुझे भेजा। मुझे उम्मीद नहीं थी एक बूढ़ी चीज में इतने हुनर होंगे। तुम्हें कोल रिवर ने भेजा है। बेशक, तुमने मिस्टर रिवर का अपमान किया है। तुम बर्बाद हो। मुझे नहीं लगता। ओह, फिर मुझे आजमाने दो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम उतने ही अच्छे हो जितना कहा जाता है। जो बुजुर्गों की नहीं सुनते उन्हें भुगतना पड़ता है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैंने तुम्हें पिटाई खाने पर रोना मत। बकवास बंद करो। यह लो। तुम कौन हो? क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? मैं ताइची का संस्थापक हूं। क्या मेरा नाम काफी मशहूर नहीं है? इसके अलावा मैं मिस सू का बॉडीगार्ड हूं। तुम चिकने हो। जहन्नुम में जाओ। सावधान। युवा लोग वाकई बेहुदा होते हैं। चूंकि तुम्हें गंदा खेलना पसंद है, मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा। व्हाट है? धत तेरे की। आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वापस जाओ और कोल रिवर से कहो अपना ख्याल रखे। कुछ बूढ़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी। ईवी, क्या हुआ? तुम इतनी शोर मचा रही हो। तुम क्या कर रही हो? हमारी एक छोटी दुर्घटना हो गई थी। उसने मुझे बचाया। हाँ, मैंने उसे बचाया। शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से बचाया। कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता ऐसा है। इतनी शिष्टता न दिखाओ। कैसा रिश्ता? नौकरी का रिश्ता। यह न भूलो कि वह मेरा बॉडीगार्ड है। अच्छा, हाँ, वह मेरी नौकरी देती है। मीन, कोल रिवर सचमुच पागल है। उसने हमें मारने के लिए एक किलर भी भेजा। रिवर परिवार? कोल रिवर? यह बहुत खतरनाक है। ईवी, तुम ठीक हो? चिंता न करो, मैं ठीक हूँ। रिवर परिवार हमेशा ऐसा ही रहा है और कोल रिवर और भी बुरा है। एक लड़का उसे देखा, उसने इसे उकसावा माना और उसके पूरे परिवार को मार डाला। कोल रिवर सचमुच एक जानवर है। वह तुम्हें मारना चाहता है। यह सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसने तुम्हें नहीं पाया, सही? हाँ, उसकी चाहत मैं नहीं, बल्कि मेरी फार्मा कंपनी का नया ड्रैगन स्केल है। मेरी फार्मा कंपनी का ड्रैगन स्केल? ये क्या है? यह एक एंटी कैंसर दवा है जो सभी कैंसर कोशिकाओं को मार सकती है। अगर यह लिस्ट हो जाए, यह विश्व चिकित्सा में एक चमत्कार होगा। वाह, यह सभी कैंसर कोशिकाओं को मार सकती है। यह सचमुच एक अच्छी चीज है। हालांकि रिवर परिवार जिंगजो पर राज कर सकता है, वे राजधानी के परिवारों से बहुत पीछे हैं। वे लगातार ढूंढ रहे हैं नए अवसरों की। मेरा ड्रैगन स्केल ही कुंजी है। अगर यह उनके हाथों में पड़ जाए, यह लोगों के लिए अच्छी दवा नहीं रहेगी, बल्कि उनके पैसे कमाने का टूल होगी। इतनी अच्छी चीज उनके हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। चिंता न करो, तुम मेरी नौकरी देती हो। मैं निश्चित रूप से इसकी रक्षा करूंगा। ड्रैगन स्केल के लॉन्च से पहले आखिरी मीटिंग कल होगी। मेरे साथ इसमें शामिल हो। अरे इज़ला, मुझे तुम्हारा हाथ देखने दो। मैं इसमें अच्छा हूँ। ठीक है। तो तुम्हारा हाथ। एक छोटी समस्या है। क्या समस्या है? जब तुम 25 साल की होगी, तुम किसी से मिलोगी। ईवी, आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पहन लो। ठीक है। ईवी, मैं तुम्हें बता दूं, कैड हाथ देखने में अच्छा है। तुम्हें भी उसे तुम्हारा हाथ देखने देना चाहिए। वाह कैड अंकल, तुम बहुत जवान और सुंदर लग रहे हो। मैंने अपनी दाढ़ी काट ली और कपड़े बदल लिए। उससे भी ज्यादा, अगर तुम दाढ़ी काट लो और कपड़े बदल लो, तुम्हारी उम्र नहीं बदलेगी। तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो।
मुझे छुपाने के लिए कुछ नहीं है। सू मैडम की बदौलत यहाँ का पानी बहुत पोषण देता है। ठीक है, मजाक बंद करो, मीटिंग शुरू होने वाली है, चलो। वह थोड़ा अजीब लगता है। बस एक दिन में वह इतना जवान कैसे हो गया? वह बदल गया है किसी और में। क्या वह एक राक्षस हो सकता है? मैं एक राक्षस के साथ सोई। सु मैडम आ गई है। वह व्यक्ति कौन है? उसे कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि उनका सु मैडम से गहरा रिश्ता है। सभी, ड्रैगन स्केल 3 दिन में लॉन्च होने वाला है। 3 दिन में। मैं आशा करती हूँ कि आप अगले महीने तैयार हो जाएं और अपना सर्वश्रेष्ठ दें अगले महीने में। सु मैडम, डीएस की कीमत तय हो गई है। यह एक एंटी कैंसर दवा है जनता के लिए। मुझे सोचना है कि यह सस्ती होनी चाहिए। हम इस पर संबंधित विभागों से चर्चा करेंगे। सु मैडम, बुरी खबर। रिसर्च डिपार्टमेंट ने संदेश भेजा है कि डीएस का कोर डेटा और सैंपल गायब हो गए हैं। क्या? आज सुबह लैब ने मैसेज भेजा कि रिसर्चर्स ने पाया कि डीएस का सारा कोर डेटा पूरी तरह गायब हो गया है, एक भी नहीं बचा। क्या सिक्योरिटी नहीं है और 24 घंटे मॉनिटरिंग? सिक्योरिटी कैसे नहीं होगी? 24 घंटे की सिक्योरिटी है। मैं भी जा नहीं सकती लैब में आसानी से। फिर कोई गद्दार जरूर है कंपनी के अंदर। गद्दार? यह असंभव है। कंपनी के अंदर का गद्दार? क्या वह हो सकता है? आईवी सू, देखो तुमने क्या कर दिया। तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? इतनी बड़ी समस्या कंपनी में है और तुम्हारे पिताजी यहाँ नहीं है। अगर मैं नहीं आता तो क्या बस तुम्हें देखता रहूं कंपनी बर्बाद करते? तुम्हें सब खबर मिल जाती है। मुझे अभी खबर मिली है डेटा खोने की और तुम आरोप लगाने आ गए। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत? इतनी अहम जानकारी चोरी हो गई। मेरे ख्याल से तुम इस्तीफा दे सकती हो। बकवास। सू ग्रुप मैंने बनाया था। मुझे इस्तीफा देना चाहिए। यह तुम पर निर्भर नहीं है। तुम सही कह रही हो। यह मुझ पर निर्भर नहीं है, यह मास्टर सू पर निर्भर है। एवन, मुझे धोखा मत दो। दादाजी कई सालों से रिटायर हैं। वे इसमें दखल नहीं देंगे। ओ? मिस्टर वॉर्ड, कृपया इसे पढ़कर सुनाइए। यह फैमिली ऑर्डर है, मास्टर सू द्वारा साइन किया गया। पहचान के बाद आईवी सू फैमिली की बड़ी बेटी ने डीएस खो दिया, जिसका बुरा असर पड़ा है फैमिली की प्रतिष्ठा पर। मैं आईवी सू को तुरंत पद छोड़ने का आदेश देता हूँ, अन्यथा उसे सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दिया जाएगा और स्थायी रूप से निष्कासित कर दिया जाएगा। यह असंभव है। दादाजी ने घोषणा कर दी है कि वे नई पीढ़ी के मामलों में दखल नहीं देंगे। यह तुमने निश्चित ही बनाया है। अडियल, तुम खुद देख सकते हो। यह असंभव है। दादाजी कई सालों से रिटायर हैं। यह सच नहीं हो सकता। आईवी, मास्टर रिटायर हो गए हैं, मर गए नहीं। इतना बड़ा मामला होने पर वे कैसे अनदेखा कर सकते हैं? मिस सू, शेयर ट्रांसफर लेटर पर साइन कर दीजिए। यह निश्चित ही बनाया गया है। मैं साइन नहीं करूंगी। आईवी सू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मास्टर के खिलाफ जाना चाहते हो? मिस सू, मास्टर के आदेशों का पालन करें, अन्यथा मुझे बुरा न समझें। तुम क्या करना चाहते हो? मैं सू फैमिली की बड़ी बेटी हैं। तुम विद्रोह करना चाहते हो? माफ करें मिस सू, हम बस मास्टर के आदेशों का पालन कर रहे हैं। अगर आप साइन नहीं करेंगी, हम फैमिली लॉ लागू करेंगे। कैप, उसके साथ समय बर्बाद न करो। वह सीख जाएगी। अगर हम उसे सबक नहीं सिखाएंगे, वह सहयोग नहीं करेगी। मिस सू, मैं माफी चाहता हूँ। लोग, रुको, तुम मुझे हवा। बूढ़े, तुम फिर से। यह हमारा पारिवारिक धंधा है। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? यहाँ से निकल जाओ। तुम फिर से। मैं मिसेज सू का बॉडीगार्ड हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई उन्हें छू नहीं सकता। दर्द हो रहा है। वही बात है। तुम गधे। मेरी मुक्केबाजी याद आ रही है। बूढ़े, यह मत सोचो कि तुम जो चाहो कर सकते हो। आज मैं तुमसे पुराना और नया सब हिसाब करूंगा। खैर, तुम शुरू कर सकते हो। कैप्टन, आपने सुना ना उसे?
उसने मुझे अपना काम करने से रोका। आप जानते हैं अब क्या करना है ना? दोस्तों, इस बूढ़े को ढेर कर दो। रुकिए कैप्टन, यह मामला मेरी वजह से शुरू हुआ। बस मेरे पास आओ, दूसरों को मत घसीटो। ये तुम्हारा मामला नहीं है, तुम्हें चले जाना चाहिए। मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई आपको चोट नहीं पहुँचा सकता। बस यहाँ से चले जाओ। मेरे परिवार के बॉडीगार्ड योद्धा हुआ करते थे। यहाँ रहने से तुम्हें ही नुकसान होगा। मुझे परवाह नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई आपको चोट नहीं पहुँचा सकता। कैप्टन, आप बस खड़े क्यों हैं? उसे पीटो। बूढ़े, तुमने मांगा था, उसे पीटो। पुरानी चीज, तुमने यही मांगा था, उसे मारो। सावधान। असंभव। हमारे गार्ड बहुत ताकतवर होने चाहिए। सीरीज। यह कैसे हो सकता है? असंभव। नाउ इवान, बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो? आगे नहीं बढ़ो। ईवी, उसे रोको। तुम मास्टर के आदेश को खुला विरोध करने जा रहे हो। मास्टर के आदेश को? केट, बस करो। इवान, मुझे नहीं पता तुमने क्या किया कि दादा ने मुझे ऐसा आदेश दिया। दादा ने मुझे ऐसा आदेश दिया, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, मैंने सू ग्रुप अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से बनाया। इसे मुझसे लेने की सोचना भी नहीं। ईवी सू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं यह मास्टर को रिपोर्ट करूंगा। बस फैमिली लॉ का इंतजार करो। चलो चलते हैं। वैसे ईवी, सोचना नहीं कि तुम इससे बच सकते हो। डीएस की सारी जानकारी और सैंपल खो गए हैं। तुम 3 दिन में बर्बाद हो जाओगे। कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। बाहर जाओ। सू मैडम, मुझे अफसोस है, यह शर्मनाक था। आज की मीटिंग खत्म हो गई है। सभी वापस काम पर जाओ। चलो काम पर चलते हैं। तुम ठीक हो? फाइनेंस डिपार्टमेंट जाओ, अपना सैलरी लेकर चले जाओ। तुम मुझे भगाना चाहते हो। कंपनी भंग हो जाएगी 3 दिनों में। यह एक जैसा ही है, चाहे तुम जल्दी जाओ या देर से। इसके अलावा तुमने उन्हें नाराज कर दिया है। जल्दी चले जाने में कोई नुकसान नहीं है। हम एक नई दवा बना सकते हैं। क्या यह ठीक है? एक नई कैंसर रोधी दवा बनाओ? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या मैं गलत हूँ? एक नई कैंसर रोधी दवा बनाओ और कंपनी बच जाएगी। क्या तुम्हें पता है कितना समय मुझे डीएस पाने में लगा? कितना समय? 4 साल। ठीक 4 साल। यह मेरे और मेरी सैकड़ों आर.डी. टीमों का नतीजा है। 3 दिन तुम्हारे लिए काफी नहीं हो सकते, लेकिन मेरे लिए काफी हैं। छोड़ो भी। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगी, लेकिन मेरा मजाक लेने का मूड नहीं है। मुझे उम्मीद है तुम मुझे दोष नहीं दोगे जब कंपनी भंग हो जाएगी 3 दिनों में। ऐसा लगता है कि तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा अब। दरअसल मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन चिकित्सा कौशल है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो मैं ठीक न कर सकूं, और कोई ऐसी दवा नहीं जो मैं न बना सकूं। इसला, आईवी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें दवा भेज देती हूँ अभी। चूंकि तुम नहीं जा रहे, मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगी। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? ये इसला को दे दो। उसे क्या हुआ है? उसे एक अजीब बीमारी है और एक बार अटैक आता है तो उसे तेज सिरदर्द होता है। हमें कारण नहीं मिला। हम 2 दवाओं पर निर्भर हैं उसके दर्द को कम करने के लिए। एक अजीब बीमारी? ठीक है, मुझे बता दे दो। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। ठीक है, बता दो। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। जल्दी करो, एक बार यह लगेगा तो उसे सिर दर्द होगा। समझ गया, कपड़े बदल कर जाऊंगा। रुको,
तुमने दवाई नहीं ली। दरवाजा बंद क्यों नहीं करते? हेलो, मैं केट हूं। इजला, वह कहां है? ओ, हे भगवान। इजला, उठो। इजला, सांस नहीं, अभी मरी नहीं है। मैं उसे बचा सकता हूं। सिस्टम, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर हूं? मैं उसे क्यों नहीं बचा सकता? वह निलंबित एनिमेशन की स्थिति में है। पारंपरिक चिकित्सा विधियां काम नहीं करेंगी। उसे एक्यूपॉइंट मसाज की जरूरत है। एक्यूपॉइंट मसाज? इसका मतलब क्या है? उसके कपड़े उतारो। धतेरे की, तुम मुझसे भी ज्यादा कामुक हो। छोड़ो, लोगों को बचाने के लिए बदनाम होना ठीक है। धतेरे की, उसकी बॉडी कमाल की है। केट, तुम क्या सोच रहे हो? कोई बात नहीं, पहले मुझे उसे बचाना होगा। वह क्यों नहीं उठ रही? ओह, उसके सीने का एक्यूप्रेशर पॉइंट। उठो। केड, तुम जाग गई। तुम ठीक हो? तुम क्यों? बदमाश। तुमने एक बूढ़े आदमी को मारा। तुमने सच में मुझे बचाया? बिल्कुल, अगर मैं नहीं होता तुम मर गई होती। तुम न केवल एहसान फरामोश हो, बल्कि मुझे मारा भी। मुझे तुम्हें मरने देना चाहिए था। ओह, छोड़ो भी, मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। ठीक है, माफ करना। बस माफी? और क्या चाहिए तुम्हें? ये आसान है। मुझे फिर से तुम्हारा शरीर चेक। ये सीधा है। मुझे आपके शरीर को दोबारा चेक करने दो। तुम एक कामुक हो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे बारे में किसी बुरे ख्याल न लो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। तुम इतना गुस्सा क्यों हो? मेरा मतलब है, मैंने बस आपके लक्षणों को कम किया, लेकिन मैंने कारण नहीं पाया। मुझे कारण पाना है। अगर यह दोबारा अटैक करे तो? अच्छा, तो मैं अपने कपड़े नहीं उतार सकती? प्लीज, मैंने कब तुम्हें अपने कपड़े उतारने को कहा? आपके पैर। तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या कर रहे हो? हिलना नहीं। क्या गड़बड़ है? ये सीरियस है? मुझे अपना हाथ दो। क्या हो रहा है? मुझे स्पष्ट बताओ। धत तेरे की, धत तेरे की। क्या हो रहा है? मुझे बताओ। मैंने आपके पैर की नब्ज और हाथ की नब्ज जांच की और 2 समस्याएं पाई। क्या समस्याएं हैं? पहले आपके पैरों के बारे में बात करते पहले तुम्हारे पैरों की बात करते हैं। मेरे पैरों में क्या खराबी है? तुम्हारे पैरों से थोड़ी बदबू आ रही है। कल रात पैर नहीं धोए क्या? तुम? और क्या है? ये इतना गंभीर नहीं है। बदमाश, मैं तुम्हें मार डालूंगी। शांत हो जाओ। अब बात करते हैं तुम्हारी नब्ज की। ये आम सिरदर्द नहीं है। तुम्हारे शरीर में ठंडा जहर बढ़ रहा है, जिससे सिरदर्द होता है। अगर देरी की तो खतरा हो सकता है। इतना गंभीर है क्या? इसका इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ। इलाज कैसे होगा? आसान है। कपड़े उतारो। मुझे करने दो एक बाधारहित शुद्धिकरण। जब नाड़ियां साफ हो जाएंगी तो तुम्हारे शरीर का ठंडा जहर बाहर निकल जाएगा। तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी करो। हर सेकंड की देरी उतना ही नुकसान ये ठंडा जहर करेगा।
जल्दी से कपड़े उतारो। कभी नहीं। मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम मुझे छूना चाहते हो। दूर हो जाओ। नमक हराम मत बनो। बिना कपड़े उतारे मैं इलाज नहीं कर सकता। अभी बाहर निकलो। बाहर जाओ। आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं? यह सच में ठीक हो सकता है? तुम अब भी यकीन नहीं करते। अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो मैं अभी चला जाऊंगा। रुको, मैं तुम पर यकीन करती हूँ, लेकिन मैं कुछ और पहन सकती हूँ। नहीं, बिना रुकावट की सफाई का मतलब है शरीर पर एक भी लाइन नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज तुमका लकी डे है। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे देखने से डरोगे नहीं। जल्दी करो। ठीक है, देखना नहीं। ठीक है, बस हो गया। तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? बहुत बेहतर है, लेकिन चलो छोड़ो, फिर भी शुक्रिया। क्या हुआ? तुम नाखुश लग रहे हो। मैंने अपनी आंखें ढक ली थी और कुछ नहीं देखा। तुम सच में कुछ नहीं देखा, लेकिन तुमने छुआ है मेरे शरीर के सभी हिस्सों को। देखने और न देखने में क्या फर्क है? अरे, इतना बुरा ना देखो। मैंने ये तुमका इलाज करने के लिए किया था। इसके अलावा तुम इतने छोटे हो। बकवास। साफ साफ समझाओ, कौन छोटा है? यह तुम के पीछे देखने की तरह है। तू बदमाश, तेरी आंखें निकाल लूंगी। आयला, तुम्हारी दवा लाई हूँ। तुम क्या कर रहे हो? आईवी, गलत मत समझो। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। गलत मत समझना। हम बस करो। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। यह मेरा मामला नहीं है। एक्सक्यूज मी। धत्तेरे की मेरी बदनामी कभी नहीं मिटेगी। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम मुझे दोष दे रहे हो? जाहिर है कि मैं ही बर्बाद होने वाली हूँ। अब आईवी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। यह सब तुम्हारी गलती है। रुको, मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ। मुझे उसे क्यों समझाना चाहिए? हाँ, तुम दोनों कपल तो हो नहीं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बहुत नाराज लग रही थी। ओह, मुझे समझ आया। अंकल किड, बधाई हो। तुम भाग्यशाली। क्या मतलब? उसके पीछे जाओ, जल्दी। अगर तुमने उसे जाने दिया तो उसे खो दोगे। क्या मतलब? जल्दी जाओ। आईवी, मैं तुम्हें प्यार की कामना करती हूँ। मैं तुम दोनों का अंत खुशहाल हो, ऐसी कामना करती हूँ। इसला ने कहा, मैं भाग्यशाली हूँ। क्या यह मुमकिन है कि आईवी को मुझ पर क्रश है? बधाई हो, आपने आईवी की 80 कृपा अर्जित की, आधे साल की अतिरिक्त आयु और अपने कौशल दोगुने कर लिए। मुझे पता था आईवी मुझे पसंद करती है। 80%। बधाई हो, आपने इसला की 294 कृपा अर्जित की, 5 साल की अतिरिक्त आयु और अपने कौशल 10 गुना कर लिए। इसला 294 10 गुना। मिस सू, मैं वापस आ गया हूँ। वापस आ गए? तुम्हें इसला के साथ रहना चाहिए और वापस मत आना। क्या मैंने अभी साफ समझाया नहीं? हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तुम समझते हो मैं बच्ची हूँ? मुझे समझाओ, तुमने इसला के साथ क्या किया? इसला? और मैंने क्या किया? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि रुको, उसे मुझे क्यों समझाना चाहिए? और मैं इतनी गुस्से में क्यों हूँ? क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। अपनी तारीफ में मत मस्त हो जाओ। अगर मुझे किसी भिखारी से भी प्यार हो जाए तो भी तुम जैसे बूढ़े बदमाश को नहीं चाहूंगी। दूर रहो मुझसे, नीच इंसान। अरे वापस आओ। जरा हो जाओ। औरतों का दिल समंदर में सुई ढूंढने जैसा है। छोड़ो भी, मैं बेहतर यही करूंगा कि पहले कैंसर की दवा पर रिसर्च करूं। अब मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर हूं। चलो आज के लिए इतना ही। अपने काम पर ध्यान दो। क्या हुआ?
सु मैडम, मुझे मार करें। मुझे पता है कि अभी ये बात कहना शायद ठीक नहीं है, लेकिन ये हमारे भविष्य से जुड़ा मामला है। कृपया मुझे मार कर दीजिए। सु मैडम। मैनेजर फ्लोरेस, सीधी बात कहिए। सु मैडम, हम इस्तीफा देना चाहते हैं। क्या कहा आपने? मुझे मार करें सु मैडम, हम इस्तीफा देना चाहते हैं। क्यों? क्या मैंने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया है? नहीं सु मैडम, हमारी बात गलत मत समझिए। आपने हमारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। इन सालों में आपके साथ काम करना हमारे लिए सम्मान की बात रही है। फिर आप लोग क्यों जाना चाहते हैं? सु मैडम, कल श्री सु ने जो कहा था वह सही था। डीएस की सारी जानकारी खो गई है। 3 दिन बाद होने वाले सम्मेलन में ग्रुप की साख गिर जाएगी और ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। हमारे पालन पोषण के लिए परिवार है। हम वाकई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सु मैडम प्लीज, सु मैडम प्लीज। मैंने इतनी मेहनत की और आखिरकार ग्रुप को सही रास्ते पर ले आई। अब प्रोजेक्ट गड़बड़ हो गया है और कर्मचारी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या सालों की मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी? कोई बात नहीं, मैं समझ गई। अपनी सैलरी लेने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट जाओ। इन सालों में आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। सु मैडम, मुझे वाकई माफ कर दीजिए। रुको, आपको किसने बताया कि ग्रुप 3 दिन में दिवालिया हो जाएगा? सु मैडम, अब जब बात यहाँ तक आ गई है, उनसे इसे मत छुपाओ। उन्हें सच बताओ। क्या सच? सभी लोग, मैं अब आपसे इसे नहीं छुपाऊंगा। दरअसल डीएस प्रोजेक्ट की जानकारी बिल्कुल भी खोई नहीं है। क्या खोई नहीं? बस सु मैडम ने इसे छुपा रखा है। मैं? सु मैडम, यह क्या मामला है? किड, क्या बकवास बोल रहे हो? बस मेरे साथ सहयोग करो। कल डीएस प्रोजेक्ट का डेटा सॉर्ट करते समय सु मैडम ने पाया कि इसे अपग्रेड करने की जरूरत है। 3 दिन में डीएस प्रोजेक्ट सबको हैरान कर देगा। सच है? बिल्कुल। सु मैडम को तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुमने इसे छुपाया क्यों? तुम जानते हो, बहुत सारे बदमाश सु मैडम को फंसाना चाहते हैं। अगर हम इसे छुपाए नहीं तो वे इसे चुरा लेते। सु मैडम, आप सुनिश्चित हैं? मैं? बिल्कुल सच है। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, अगर 3 दिन में हम एक नया प्रिस्क्रिप्शन नहीं ला पाए, उस पर बिजली गिर जाएगी। अब तुम मानते हैं? बहुत बढ़िया। जैसा मैंने कहा, सु मैडम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। सु मैडम, मुझे विश्वास है आप कर सकती हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना। याद रखो, किसी को इसके बारे में नहीं बताना। मेरे कल 3 दिन में होगा। ओह, बहुत बढ़िया। यह एक अच्छी खबर है। मुझे छूना नहीं। क्या मेरे कल? तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो कौन रहता? तुम अकेले रह जाओगे। तुम सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो, हाँ? तो मुझे पूछने दो, 3 दिन बाद क्या होगा? तुम उन्हें कैसे समझाओगे? हम एक नई दवा 3 दिन में डेवलप करेंगे। तुमने क्या कहा? हम एक नई दवा बनाएंगे 3 दिन में डीएस की जगह लेने के लिए। तुमने सुना? कैड, तुम्हारी मार्शल आर्ट में कुछ हुनर है, लेकिन तुम्हें पता है कैसे एक कैंसर रोधी दवा बनाई जाती है? कैसे? अगर सारी जानकारी भी सार्वजनिक हो जाए, सफल होने में कम से कम 1 साल लगता है, और अब सारा डेटा खो गया है। शुरू करना मुमकिन नहीं है। तुम मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती, तो चलो एक बाजी लगाते हैं। बाजी क्या है? अगर मैं इसे 3 दिन में बना दूं, तुम क्या करोगी? ठीक है, अगर तुम सफल हो जाओ, तुम कुछ भी मांग सकते हो। सच में? तो मैं बदमाश, ये सही समय नहीं है। गुस्सा न करो। 3 दिन में मैं निश्चित ही एक नई दवा बना दूंगा। यह एक नई दवा के बारे में है, यह कोई खेल नहीं है। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? भूल जाओ, मैं उन्हें सच बता दूंगी। रुको। कैड, तुम क्या करना चाहते हैं? प्लीज परेशानी न बढ़ाओ। तुम्हें पता है मेरी अभी की स्थिति क्या है? मुझे पता है, फैमिली बेट्रियल और रिवेंज, कंपनी में लेऑफ्स और ऐसे ही। तो तुम मेरे साथ यह क्यों कर रहे हैं? तुम चाहते हैं मैं और बुरी हालत में हो जाऊं? चिंता न करो, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। DBDBDB। तुम मुझ पर यकीन नहीं करती, है ना? ठीक है, मैं अभी तुम्हें साबित कर दूंगा। यह मेरी कुर्सी है। तुम क्या कर रहे हो? बस कोई बीमारी बता दो, कोई नायाब सी, मैं तुरंत लिख देता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? बकवास बंद करो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मैं लिख दूंगा। केड, झूठ बोलने से पहले अपना दिमाग लगाया करो। तुम्हें पता है बेसिक फार्माकोलॉजिकल समीकरण का क्या मतलब होता है? एक टॉप टीम को भी सबसे बेसिक फार्माकोलॉजिकल समीकरण समझने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं।
लेकिन तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है। तुम कोशिश क्यों नहीं करते? ठीक है, तुम्हें बस परेशान करना है ना? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। पिछले साल हमारी कंपनी ने सोराइसिस के लिए टारगेटेड दवाओं पर रिसर्च की थी, लेकिन हम फेल हो गए समीकरण की वजह से। लिख दो। यह तो बहुत आसान है, कोई और बताओ। बात बदलने की कोशिश मत करो, लिखो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, वह सोराइसिस वाला। पहले ही मुझसे वादा कर लो, अगर मैंने लिख दिया तो मुझे एक किस देना। ठीक है, अगर तुम लिख सके तो सिर्फ एक किस नहीं, जितना चाहो उतना किस कर सकते हो। छोड़ो भी, मैं सच में तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। बाय। रुको, क्या? मैं व्यस्त हूँ। मैंने लिख दिया है। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? मैंने लिख दिया है। केट, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मकसद क्या है। शायद तुम्हारी नीयत अच्छी है, तुम यह मुझे खुश करने के लिए कर रहे हो, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा। देखो, यह वही है जो तुमने लिखा। हाँ, क्या तुमने मुझे लिखते नहीं देखा? यह नामुमकिन है। टॉप मेडिकल टीम के लिए भी इसमें कम से कम 1 महीना। प्लीज, कुछ नया बोल सकती हो? अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं यकीन नहीं करती। केट, क्या तुम जीनियस हो? तुम क्या कर रहे हो? तुमने वादा किया था, अगर मैं इसे लिख दूं तो तुम मुझे चूमने दोगी, जितना मैं चाहूं उतना। क्या तुम इनकार करने वाली हो? लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं है। प्यार एक राक्षस है, तुम छिप नहीं सकती। आइव की उत्साह स्तर उच्च पाया गया। अगर अभी उसके साथ संभोग किया जाए तो फेवर पॉइंट्स दोगुने हो जाएंगे। उत्साह? वो क्या है? तो इसका मतलब ये है, डबल पॉइंट्स। वाह। शिश, चुप रहो, दूसरों को सुनने मत देना। सुनना चाहे तो सुन लें, मर्द और औरत का यह तो आम बात है, दोनों। चुप रहो, अगर तुमने इस बारे में फिर कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे, तुम ऐसी क्यों हो रही हो? एक बार हो जाने के बाद मुंह मोड़ लेती हो। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? हमने तो साफ किस तक ही बात तय की थी, लेकिन तुमने हद ही कर दी। मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। सुजी, लेकिन आप तो बहुत। चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। ठीक है, चलो अब काम की बात करते हैं। एक लैब तैयार करो और कुछ पैसे। किस लिए? कैंसर की दवा पर रिसर्च करने के लिए। सच में? सच में? बिल्कुल। क्या तुम 3 दिन में ही दिवालिया होना चाहती हो? यह इतना आसान नहीं है। हालांकि तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन 3 दिन वाकई काफी नहीं है। उसकी चिंता मत करो, इन 3 दिनों में तुम हमेशा की तरह रहो और काम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। धत्तेरे की सिस्टम, बाकी सब तो मुझे पता है। चैम्बर डिलाइट क्या होता है? माफ कीजिए, मैं सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन देती हूँ, समझाने का अधिकार मेरे पास नहीं है। अगर आप चैम्बर डिलाइट का मतलब जानना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि औरतों से पूछिए। किसी औरत से पूछूं? तुम्हारा क्या मतलब है? अरे, क्या तुम कैंसर की दवा पर रिसर्च नहीं कर रहे थे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गई। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल सही समय पर लौटे। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? इसका क्या मतलब है? क्या ये सब प्रिस्क्रिप्शन नहीं है? मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? टू टू टू। मुझे पता है ये क्या है। चैम्बर डिलाइट का क्या मतलब है? चैम्बर डिलाइट? हाँ। ये थोड़ा अजीब लगता है। मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना। तुम्हें भी नहीं पता? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम ने कहा सभी औरतें इसे जानती हैं। सिस्टम? वो क्या है? कुछ नहीं। तुम्हें सच में नहीं पता? ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, वे चिकित्सीय सामग्रियां प्राचीन शीर्षकों के नाम पर रखे गए हैं। चैम्बर डिलाइट शायद एक नाम है किसी विशेष प्रिस्क्रिप्शन का। एक प्राचीन शीर्षक। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो इसे चेक करने में? मेरे पास तुम्हारी मदद करने का समय नहीं है। अगर तुम जानना चाहते हो, तुम इसला से पूछ सकते हो। क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हमने कुछ नहीं किया। अपनी तारीफ मत करो, मुझे जलन नहीं है।
इसला की बड़ी बहन ऐना एक पुरातत्वविद है, शायद उसे पता हो। इसला की बहन एक पुरातत्वविद है। ठीक है, समझ गया, शुक्रिया। अरे रुको, तुम्हें इतनी सारी औषधीय सामग्री की क्या जरूरत है? बेशक, यह कैंसर रोधी दवाओं पर शोध करने के लिए है। कैंसर रोधी दवाएं? तुमने डींग मारी और तुम सच में उस पर विश्वास करते हो? कैंसर रोधी दवाएं, तुमने डींग मारी और सच में मान भी लिया? मुझे मानना ही पड़ेगा। 3 दिन, मुझे 3 दिन दो। अगर मैं नई कैंसर रोधी दवा बना दूं तो? ठीक है, अगर तुम सच में कर सकते हो तो मैं जो कहोगे वही करूंगी। कसम खाते हो? कसम खाती हूँ। ठीक है, डील। इसला फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं उसके घर जाकर इंतजार करता हूँ। मुझे छोड़ो। अंदर आ। रुको! दिन अधाड़े अपहरण। तुम हो कौन, बेवकूफ? तुम कौन हो? केड, ये फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूँ। ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, सच सच अपना अपराध कबूल करने के लिए, नहीं तो सुअर का सिर बना दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बूढ़ी बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को चोट पहुंचाने की? बताओ, तुम कौन हो? केड, ये मेरी बहन है। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कौन है। वह तुम्हारी बहन। ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया। जब हम हॉस्पिटल जाएंगे तुम जानते हो क्या करना है। सिस्टर, मेरे रास्ते से हटो। यहाँ आओ। सिस्टर, बस करो, तुम उसके अंकल होने के लिए काफी बूढ़े हो। कितना शर्मनाक। तुम समझते नहीं, यह उसके बारे में नहीं है। मुझे तुम्हारी बहन से मदद चाहिए, लेकिन वह चली गई। मदद? किस बारे में? तुम समझ नहीं पाओगे। तुमने क्यों कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल? अरे, तुमका मतलब है तुम्हारे परिवार ने तुम्हारी शादी तय कर दी और तुम इसे मंजूर नहीं करती, तो तुम मुझे शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करती हो। वैसे यह सिर्फ एक पहलू है। मैं चाहती हूँ केविन फोर्ड वह प्लेबॉय देखे। मैं उससे शादी करने के बजाय एक बूढ़े और बदसूरत आदमी से शादी कर लूंगी उससे। तुमका मतलब क्या है? तुम सोचती हो मैं बूढ़ा और बदसूरत हूँ? साफ साफ बताओ। बकवास बंद करो, मेरे साथ कोऑपरेट करो। मैं इसे तुम्हारे लिए वर्थ करूंगी। चलो चलते हैं। अरे रुको, बताओ। ग्रैंडपा, मैं यहाँ हूँ। डैड, अना, ग्रैंडपा कैसे हैं? हमें ग्रैंडपा के फ्यूनरल की तैयारी करनी चाहिए। हमें तैयारी करनी चाहिए दादा के अंतिम संस्कार के लिए। कुछ दिन पहले वह ठीक थे, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर, मेरे दादा की क्या समस्या है? मैं शर्मिंदा हूँ। मरीज की पुरानी बीमारी एक टिक टिक करने वाला समय बम है। जब यह फूट पड़ती है हमारे वर्तमान मेडिकल स्तर से, इसका कोई इलाज नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ। यह असंभव है डॉक्टर, कृपया किसी और तरीके के बारे में सोचिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, जब तक आप उसे बचा सकते हैं मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस करो इसला, यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने हमारी बात सुन ली होती और केविन फोर्ड से शादी कर ली होती, उसने मिस्टर रॉस को फोन कर दिया होता और यह सब होता नहीं। इसला, तुम सोचती हो कि हम तुम्हें मजबूर कर रहे थे फोर्ड से शादी करने के लिए, सोशल लैडर पर चढ़ने के लिए? हमने जो किया वह सब दादा के लिए था। दादा, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं गलत थी। मैं नहीं जानती थी ये इतना गंभीर हो जाएगा। आप मुझे माफ कर सकते हैं? कृपया उठ जाओ। अच्छा, यही है, अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। यही है। वह अभी मरा नहीं है, उसे बचाने के लिए अभी देर नहीं है। तुम कौन हो? मुझे इसला का बॉयफ्रेंड समझो। मैं तुम्हारे पिता को बचा सकता हूँ। तुम वहां क्यों खड़े हो? तुम उसे बचाना चाहते हो? इसला, तो तुमने केविन फोर्ड से शादी नहीं की उसके कारण? पिता नहीं, ये ऐसा नहीं है। बस करो, मैं सोचता था कि तुम एक अच्छे आदमी से डेट करोगी, लेकिन तुम इस आदमी को पसंद करती हो। मैं इतना गुस्से में हूँ।
वह नहीं। चुप रहो, मैं तेरी आवाज नहीं सुनना चाहता। यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। तुम क्यों बहस कर रहे हो? अगर तुमने उसे अभी नहीं बचाया तो वह मर जाएगा आज। चुप रहो कमीने, तुमने मेरी इस्ला के साथ क्या किया? इस्ला के दादा मर रहे हैं तुम्हारी वजह से। ओह फक, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है। बकवास बंद करो, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। आज मुझे तुम्हारा काम तमाम करना ही होगा। आ जाओ, कर दिखाओ। मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। अन्ना, तुमने मुझे क्यों रोका? पापा, दादा अभी चल बसे, उन्हें शांति से आराम करने दो। ओह धत, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मार्शल आर्टिस्ट होगी। हम तुम्हारा हिसाब बाद में करेंगे। तुम यहाँ स्वागत नहीं हो, निकल जाओ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। रुको, मुझे उससे कुछ पूछना है। मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। मुझे पहले उसे कुछ दिखाना है और उससे एक एहसान करवाना है। क्या तुम बहरे हो? मैंने तुम्हें निकल जाने को कहा था। केड, तुम क्या कर रहे हो? अभी निकल जाओ। निकल जाऊं? लेकिन मैं एक काम करना चाहता हूँ। वह क्या है? अपने दादा को जिलाओ, अपने दादाजी को जिलाओ। तुमने क्या कहा? वह अभी मरा नहीं है। उन्हें बचाने के लिए अभी देर नहीं हुई है। अगर हम और देर करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। अरे दुष्ट, तुमने न सिर्फ मेरी बेटी को धोखा दिया बल्कि बकवास भी बोली। तुम्हारा क्या इरादा है? धत तेरे की, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? बस मुझे कोशिश करने दो, ठीक है? बकवास, तुम यहाँ झगड़ा करने आए हो। अगर मैंने आज तुम्हें छोड़ दिया तो मैं असली मर्द नहीं हूँ। रुकिए पापा, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? क्या तुमने उसे सुना नहीं? अगर तुम दादाजी को नहीं बचा पाए तो? अगर मैं उन्हें नहीं बचा पाया तो मैं उनके साथ श्मशान घर चला जाऊंगा। ठीक है, तुमने जो कहा है वह याद रखना। अगर तुम दादाजी को नहीं बचा पाए तो मैं खुद तुम्हें श्मशान में धकेल दूंगी। अगर मैं उन्हें बचा लिया तो? अगर तुम दादाजी को बचा सके तो मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। ठीक है, डील। अन्ना, तुमने उसे ऐसा करने कैसे दिया? जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो बस उसे एक बार कोशिश करने दो। अगर दादाजी नहीं उठे तो मैं खुद उसे श्मशान घर पहुँचा दूंगी। केड, कैसा चल रहा है? यह कोई बड़ी बात नहीं है। हो गया। सच? लेकिन दादा की नब्ज अभी नहीं चल रही है। उसकी आत्मा अभी रास्ते में है। वह कुछ मिनटों में वापस आ जाएगा। मैंने जो वादा किया था वो कर दिया है। और तुम? अब तुम्हें अपना वादा पूरा करने का समय है। क्यों? तुम वादा तोड़ना चाहते हो? मैंने कहा था कि अगर दादा नहीं उठे मैं तुम्हें श्मशान भेज दूंगी। तुम सोचते हो मैं मजाक कर रही थी? जैसा मैंने कहा, उसकी आत्मा वापस आ जाएगी कुछ मिनटों में। रास्ते में है। तुम झूठ बोल सकते हो नरक के स्वामी को। मैंने देखा नहीं। तुम बहुत नरम दिखते हो, लेकिन तुम काफी ताकतवर है। बकवास बंद करो, नरक में जाओ। दादा जीवित हैं। दादाजी जिंदा हैं। पापा जाग गए हैं। डॉक्टर को बुलाओ। ये तो अविश्वसनीय है। न सिर्फ वो जीवित हो गए बल्कि उनकी पुरानी बीमारी भी ठीक हो गई। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो वुड परिवार के महान हितैषी हैं। मिस्टर वुड, मुझे धन्यवाद मत दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। ओह मेरे प्यारे दामाद, तुमने हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा काम किया है। वुड परिवार पर बड़ी मेहरबानी है जो तुम जैसा बेटा मिला। पापा, असल में। ठीक है, मैं जानता हूँ। मिस्टर ली बस थोड़े बड़े हैं। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। मैं एक अच्छा दिन देखकर तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी करवा दूंगा। अरे पापा, दरअसल केड मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो मेरे साथ एक्टिंग करने आए थे। एक्टिंग? मिस्टर वुड, मैं सच में माफी चाहता हूँ। आयला केविन फोर्ड से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं उसके बॉयफ्रेंड का रोल अदा करने आया था। इतना अच्छा दामाद। दरअसल मुझे तो लगता है तुम दोनों बहुत जमते हो। क्यों ना इसे असली बना लो? नहीं, आयला और मैं बस दोस्त हैं और मैं उसके लायक नहीं हूँ। तुम्हें आयला पसंद नहीं है, है ना? कोई बात नहीं, वो मेरी बड़ी बेटी है।
अगर तुम्हें वो पसंद है तो अभी घर ले जाओ। अन्ना, अपने मंगेतर को नमस्ते कहो। अन्ना, नमस्ते कहो अपने मंगेतर से। नहीं नहीं मिस्टर वुड, उसे मजबूर मत करो। ये पुराने जमाने की बात नहीं है। शादी प्यार की जरूरत होती है। ये तो आसान है। अन्ना, क्या तुम मिस्टर ली से शादी करना चाहोगी? मिस्टर ली हमारे परिवार के बड़े हितैषी हैं। मैं उनसे शादी करना चाहूंगी। अन्ना, तुम सच कह रही हो? सुन रहे हो केड, अन्ना तुमसे शादी करने को तैयार है। अब से तुम मुझे ससुर कह सकते हो। आज हमारे परिवार में 2 खुशियां हैं। आपसी प्यार का मतलब है कि दोनों की सहमति जरूरी है। मुझे पता है, अन्ना ने हाँ कर दी है। मर्ती, लेकिन मैं नहीं मानता। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते? अरे मेरी बात गलत मत समझो, मेरा ये मतलब नहीं है। दरअसल मैं अगर तुम अन्ना की सहानुभूति 0.1 से बढ़ा लो तो सिस्टम अपडेट हो जाएगा वर्जन 2 पर एक रहस्यमय गिफ्ट पैकेज के साथ। वर्जन 2 पर अपग्रेड हो रहा है। एक भी इतना अच्छा है, 2 वर्जन तो कमाल का होगा। लेकिन मैं आईवी के साथ धोखा नहीं कर सकता। दरअसल शादी कोई मामूली चीज नहीं है, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर पहले मिस वुड के साथ दोस्ती कर लूं। मैंने अभी उसके दादाजी की जान बचाई है और उसे अपने बेहतरीन मेडिकल स्किल्स दिखाए हैं। बस थोड़ी सी सहानुभूति कोई बड़ी बात नहीं है। छोड़ो भी, जब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। आयला, अगर दादाजी को कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना। पापा, बाय। रुको, सहानुभूति की गणना चल रही है। औरतें दोहरे चरित्र वाली होती हैं। उसे मुझ पर क्रश है। गणना पूरी हुई। तुमने अन्ना की सहानुभूति 1 से बढ़ाई है। 1 दिन की जिंदगी कट गई। गणना पूर्ण। आपने अन्ना का समर्थन 1 से प्राप्त किया। 1 दिन की जिंदगी कम हो गई। क्या 1? क्यों? मैंने उसके दादा को बचाया, लेकिन उसने मुझसे नफरत कर ली। गलत न समझो, अन्ना बचपन से ऐसी ही है। बचपन से ही वह ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से नरम है। वह आपको पसंद करती होगी। इसला सही है। वह हमेशा ऊपर से कठोर रही है, लेकिन वह आपके लिए बहुत आभारी है। आपने अन्ना का समर्थन 1 से प्राप्त किया। 1 दिन की जिंदगी कम हो गई। मैं आप पर विश्वास नहीं करता। रुक जाओ। केड, क्या हो रहा है? आप समझ नहीं पाएंगे। आपकी बहन कहाँ है? मैं उसे अभी देखना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ दिनों में कैसा रहेगा? क्यों? मेरी बहन का व्यक्तित्व अजीब है। बचपन से ही वह नफरत करती है। आपने उसे अभी नाराज कर दिया। वह आपसे नफरत करती होगी। आपने अन्ना का समर्थन 2 से प्राप्त किया। 2 दिन की जिंदगी कम हो गई। मैं 1 दिन और नहीं रुक सकता। आप किसी भी तरीके का उपयोग करें, मुझे उसे देखने दो। मिस वुड, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं है। गुस्सा ना करो। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे नफरत करती हैं, तो ठीक है, तुम आजाद हैं। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती? नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। मुझे माफ कर दो, यह मेरी पर्सनालिटी है। मैं कंट्रोल नहीं कर सकती तुमसे मेरी नफरत। लेकिन तुमने मेरे दादा की जान बचाई। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपना वादा पूरा करूंगी। क्या तुम मुझे थोड़ा पसंद कर सकते हैं? बस थोड़ा सा ही। मुझे माफ कर दो, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरी क्षमता के भीतर कुछ मांग लो, या तुम मुझे यहाँ से कूदने को कह सकते हैं। ये काम नहीं करेगा। मैं बस तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ। तुम इतनी जहरीली क्यों हो? क्या हो रहा है? वे क्यों लड़ रहे हैं? मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि वह लड़की उस बूढ़े आदमी से शादी करना चाहती है, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। यह बहुत शर्मनाक है। उसे एक बूढ़े आदमी ने रिजेक्ट कर दिया। उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उनकी बकवास न सुनो। गुस्सा न करो। तुम शर्म नहीं करते। शर्मिंदा होने वाला मैं हूँ। मैं सुपर शर्मिंदा हूँ। चेतावनी, अन्ना की सहायता तेजी से घट रही है। स्पेसिफिक डेटा कंट्रोल किया जा रहा है। अन्ना, प्लीज शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। अरे रुको, प्लीज मुझसे नफरत न करो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। बाग, मुझे छोड़ दो। इसला, कुछ बोलो। अन्ना, केड असल में एक अच्छा व्यक्ति है। इसला, केविन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्यों पूछ रही हो? तुम मेरी पत्नी हो। बेशक, मैं तुम्हें वापस लेने के लिए यहाँ हूँ। तुम पागल हो गए हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इसला, नमकहराम न बनो। मैं इतना दयालु था कि तुम्हारे दादाजी को ठीक कर दिया।
तुम्हें मुझे इसका बदला चुकाना चाहिए। इसला इसला इसला। केविन, तुम्हारे मन में भ्रम है। मेरे दादाजी को केड ने ठीक किया था। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम इस कचरे की बात कर रहे हो? बकवास। तुम सभी उसके भ्रम में पड़ गए हैं। तुम क्या मतलब रखते हो? डॉक्टर ग्रे, उन्हें बताओ। मिस वुड, मैंने तुम्हारे दादाजी को ठीक किया। तुम? वह कपड़ों की लाइन से कुत्ते को भी झूठ बोलाकर हटा सकता है। तुम्हारी जुबान कटने का डर नहीं है। लमिन, तुम कुछ नहीं जानते। शुरुआत में मिस्टर फोर्ड ने मुझसे गुप्त रूप से तुम्हारे दादाजी का इलाज करने को कहा। आज वही दिन है जब उन्हें जागना चाहिए था, तो यह श्रेय मिस्टर फोर्ड को दिया जाना चाहिए। तुम सुन रही हो? मेरे बिना वह आज तक जीवित नहीं रह सकता था। समय बर्बाद न करो, जल्दी मेरे साथ चलो। गार्ड्स, मिस वुड को कार में। एक मिनट रुको। केविन, तुम बिल्कुल अनुचित बात कर रहे हो। क्या तुमने कभी मेरे दादाजी की देखभाल की है? तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे दादाजी को तुमने बचाया? बस करो इज़ला, तुमने अभी तक नहीं देखा। ये लोग यहाँ तर्क करने नहीं आए हैं। मिस्टर फोर्ड, मैं सही हूँ ना? बड़ी बहन, तुम बहुत समझदार हो। अगर ऐसा है तो मैं सीधी बात करूं। इसला, तुम आज मेरे साथ चलोगी। क्यों? तुम आने जाने का टिकट खरीदोगे। तुमने मेरी राय ली है। यह तुमका मामला नहीं है। मुझे दूसरों की मदद करना पसंद है। चुप रहो। इसला, तुम सोचती हो तुम्हारे पास कोई विकल्प है? तुमका मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि तुम आज मेरे साथ चलोगी। अगर तुम नहीं चाहती, मेरे लोग तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। केविन, मुझे डराने की कोशिश न करो। दिन के उजाले में मुझे यकीन नहीं है तुम हिम्मत करोगे इतने लोगों के सामने यह करने की। ओ, अभी यहाँ कितने लोग हैं? जल्दी से यहाँ से हट जाओ। तुम मिस्टर फोर्ड के खिलाफ जाना चाहते हो? देखो नहीं, चलो हम चलें। मुसीबत न मोल लो। अरे, वो सब चले गए। खलनायक की बातें सचमुच काम करती हैं। तुम यकीन नहीं करते? पूरे हाईचंग में कौन मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करता है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, समझदारी से और आज्ञाकारी होकर मेरे साथ चलो। मुझे यह करने के लिए मजबूर न करो। केविन, इस ख्याल को छोड़ दो। अगर आज मैं मर भी जाऊं, मैं तुमके साथ कभी नहीं चलूंगी। अगर ऐसा है तो मुझे बुरा बनने का दोष न दो। गार्ड्स, अब मिस वुड को कार में ले जाओ। कौन है वह? अन्ना, क्या हुआ? तुम मेरी बहन को मेरी आंखों के सामने ले जाना चाहते हो, मानो मैं उसकी बड़ी बहन होकर भी हूँ ही नहीं। अन्ना, मैं जानता हूँ तुम काबिल हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि यहाँ से हट जाओ, नहीं तो खून से लथपथ हो जाओगे। फ्रीमारा का तो बात की सा था। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इसला से दूर रहो, नहीं तो तुम खून में नहाओगे। असल में ये जरूरी नहीं है, मैं अकेले ही संभाल लूंगा। यह तुम्हारा मामला नहीं है। आज मुझे उन्हें सबक सिखाना ही होगा। उन्हें पता चलना चाहिए कि वुड परिवार के साथ छेड़छाड़ आसान नहीं है। चूंकि तुम मौत को दावत देने पर तुले हो, तो मुझे दोष मत देना। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मारो उन्हें। थत तेरे की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी बहन इतनी ताकतवर है। बिल्कुल, अन्ना सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स में भी माहिर है। वह पढ़ी लिखी और हुनरमंद दोनों है। अन्ना, उनकी खैर निकाल दो। केविन, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहती। अपने लोगों को लेकर अभी यहाँ से चले जाओ। मेरी बहन को दोबारा परेशान मत करना। बुरा नहीं है, मैंने तुम्हें कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी माहिर हो। इसके लिए मैं तुमसे भी शादी करने का फैसला करता हूँ। तुम दोनों बहनें मिलकर मेरी सेवा करोगी। फोर्ड, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब तुम्हारी इतनी हिम्मत की बकवास करो। क्या मैं तुम्हें सुअर का सिर बना दूं? तुम अपनी औकात नहीं जानते। क्या तुम्हें सचमुच लगता है दौलत तुमोन कि मैं इतना ही कर सकता हूँ? डॉ ग्रे, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अन्ना, है ना? तुम्हारे तरीके मुझे दिखाओ। ग्रे, मुझे पता था तुम दवाई में माहिर हो, पर यह लड़ाई है, इलाज नहीं। अगर पिटना नहीं चाहते तो यहाँ से निकल जाओ। दिलचस्प। फोर्ड साहब, कोई बात नहीं, आपको यह लड़की पसंद आती है। यह कड़क है, मुझे भी पसंद है। तुम्हारा काम खत्म होने के बाद मैं भी इसके साथ मजे करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं डॉक्टर ग्रे, अगर चाहो पहले तुम इसके साथ मजे कर लो। तुम दोनों पागल हो क्या? क्या तुम्हें औरतों का कोई सम्मान नहीं है? चुप रहो। क्या मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
अन्ना तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें लगता है मैं सिर्फ दवाई ही जानता हूँ? सच कहूँ तो मेरी मार्शल आर्ट की कुव्वत मेरी दवाई से कहीं ज्यादा है। अन्ना, इसला, खुद चलकर मेरे पास आकर गिड़गिड़ाओ या मैं तुम्हारी मदद करूं? मेरी बहन को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अन्ना, इस मोड़ पर क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए? चुप रहो, जल्दी करो और इसला को लेकर चले जाओ। तुम्हें लगता है ये बाजार है और मैं तुमसे सौदेबाजी करूंगा? तुम्हें क्या चाहिए इसला को छोड़ने के लिए? क्योंकि तुम इसकी रक्षा करना चाहती हो, मैं तुम्हें एक मौका देने का फैसला करता हूँ। अब अपने सारे कपड़े उतार दो, घुटने टेक कर मुझसे रहम की भीख मांगो, तभी शायद मैं तुम्हें एक मौका दूं। बदमाश, तू सपने देख रहा है। अन्ना, ऐसा मत करो, सबसे बुरा हुआ तो बस मौत है। चुप रहो। क्या तुमने जो कहा वह सच मानते हो? मैं हमेशा अपने वादे का पक्का रहा हूँ। ठीक है, मैं मानती। अन्ना, ऐसा मत करो, सबसे बुरा हुआ तो बस एक मौत है, उसे हमें अपमानित नहीं करने दो। वुड परिवार की युवती सार्वजनिक रूप से कपड़े उतार रही है। यह वीडियो वायरल हो जाएगा। जल्दी करो, उतारो इसे। मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। क्या? मुझे छोड़ दो। क्या मैंने तुम्हें आयला को दूर ले जाने के लिए नहीं कहा था? मत भूलो, तुम अभी भी मेरी एक चीज बकाया हो। इससे पहले कि वह पूरा हो, तुम सिर्फ मेरी ही सुनोगी। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? तुम मेरी योजना बिगाड़ रहे हो। मैं तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। मैं तुम्हारे पिता जितना उम्रदराज हूं। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़ों का आदर करना नहीं सिखाया? भाड़ में जाओ। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा बड़ों का आदर करने का। गधे, डॉ, ग्रे, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुमने मास्टर वुड को ठीक कर दिया? क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो? मैं तुम्हारी अशिष्टता माफ कर सकता हूँ और तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। क्या मौका? मुझे बताओ कि मिस्टर वुड का इलाज कैसे करें। जैसे ही तुम मुझे बताओगे, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ और तुम्हें एक भारी इनाम दे सकता हूँ। तो तुमने इतनी बातें सिर्फ नुस्खे के लिए कही। ठीक है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। इस तरह के नकली डॉक्टर के लिए उसके मेडिकल स्किल्स जितने बेहतर होते हैं, नुकसान उतना ही बड़ा होता है। तब कई लोग मारे जाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह नकली डॉक्टर है, क्योंकि वह मुझे एक भारी इनाम दे सकता है। तुम पैसे के लिए अत्याचारी की मदद करोगे? वह नकली डॉक्टर है और मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। पैसे का भूखा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे मेडिकल स्किल्स सिखाओ और मैं तुम्हें कई फायदे दूंगा। तुम मुझे कितना दे सकते हो? तुम कितना चाहते हो? $1 ट्रिलियन। तुम पागल हो गए हो? $1 ट्रिलियन US? तुम गिनती कर सकते हो? हे मिस्टर फोर्ड, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा $1 ट्रिलियन। डॉक्टर ग्रे, यह सिर्फ एक छोटी रकम है। ओह हाँ, तुम्हें $1 ट्रिलियन US मिलेंगे। उस मेडिकल स्किल्स के बारे में बताओ, फिर हम तुम्हें मार देंगे, बूढ़ी चीज। ठीक है, जैसे ही कीमत तय हो गई है, मैं इसे छिपाऊंगा नहीं। दरअसल सिर्फ 3 शब्द। वो क्या है? जाओ, भाड़ में जाओ। हरामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दरअसल मैंने उसे बचाया सिस्टम के बताए अनुसार। मुझे पता नहीं कि मैंने क्या किया। हरामी, नरक में जाओ। तुम हो कौन सही में? बूढ़े, तुम बहुत परेशान करते हो। हर बार तुम वही बातें कहते हो जब भी पिटते हो। सही कह रहा हूं ना फोर्ड साहब? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, गड़बड़ मत करो। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्लास, मुझे चेतावनी दे रहे हो? गड़बड़ मत करो। क्या तुम भाड़ में जाकर अपनी लाइनें बदल सकते हो? मुझे माफ करें केविन फोर्ड, मैं तुम्हें नर्क भेज दूंगा। रुको केविन, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इसे याद रखोगे। अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। ठीक है, मुझे पता है कि मैं गलत था, बट मैं बाहर जाओ। ठीक है, मैं अभी बाहर जाऊंगा। रुको, तुम जा नहीं सकते। सर, मुझे माफ करें, कृपया मुझे एक मौका दें। मैं गलत था। ओ, लेकिन तुम मुझे पैसे देते हैं। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ? हाँ, $1 ट्रिलियन। मुझे पैसे वापस दो, या मैं तुम्हारा से लूंगा। सर, मुझे माफ करें।
कृपया मुझे एक मौका दें। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं परवाह नहीं करता। तुम या तो पैसे दो या अपनी जिंदगी गवाओ। सर, कृपया मुझे जाने दो। मैं तुमसे विनती करता हूं। मिस वुड, कृपया मेरी मदद करें। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं मरना नहीं चाहता। केड, हालांकि वह घृणास्पद है, वह मरने का हकदार नहीं है। बस उसे एक और मौका दो। ठीक है, मिस वुड के लिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। शुक्रिया सर। हालांकि तुम्हें मुझे एक ईयू लिखना होगा। मैं ठीक है, मैं लिखूंगा। मैं इसे अभी लिखूंगा। सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाहर जाओ। शुक्रिया सर। कैड, तुम कमाल कर रहे हो। तुम अभी बहुत कूल हो। कोई बात नहीं। डिटेक्ट किया गया 50 पॉइंट्स की फेवरेबिलिटी प्राप्त हुई इसला से। 1 साल की जिंदगी बढ़ गई है। फिजिकल स्ट्रेंथ 20 बढ़ गई है। इसला की फेवरेबिलिटी लिमिट तक पहुंच गई है। अब कोई प्रॉम्प्ट्स नहीं होगा। तो एक लिमिट है, बुरा नहीं है। 1 साल की जिंदगी बढ़ गई है। फिजिकल स्ट्रेंथ 20 बढ़ गई है। मैं दुनिया में अजय हो जाऊंगा। अजय। अच्छा, ये लो। अगर वो बदमाश फिर से तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करता है, उसे पैसे वापस चुकाने के लिए कहो। शुक्रिया। कोई जरूरत नहीं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति की बात छोड़ दो। 1000 या 10,000 भी उनका, यह कोई समस्या नहीं है। अना निश्चित ही मेरे लिए पड़ जाएगी। फेवरेबिलिटी बढ़ जाएगी। डिटेक्ट किया गया अना से फेवरेबिलिटी 1। धत सिस्टम, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बाहर आओ, मैं शिकायत करना चाहता हूं। केड, तुम खुद से क्या बड़बड़ा रहे हो? चुप रहो, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। सिस्टम, बाहर आओ, मैं शिकायत करना चाहता हूं। सिस्टम ने आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त कर ली है। बेहतर जवाब देने के लिए आपके प्रश्नों का सिस्टम ने अन्ना की आंतरिक आवाज सुनाने का इस समय निर्णय लिया है। इस बूढ़े में कुछ हुनर तो है, लेकिन वह बहुत दिखावटी है और उसे बड़ी बड़ी बातें करना पसंद है। मुझे ऐसे इंसान पसंद नहीं है। नहीं, मेरी कमियों पर ध्यान मत दो। क्या तुम मेरी खूबियां नहीं देख सकती? तुम्हारा क्या मतलब है? कृपया मुझे पसंद करो, थोड़ा सा भी। तुमने हमें बचाया था। तुम जो कहोगे वही सही होगा। पता चला अन्ना की तरफ से अनुकूलता 1 है। अरे वापस आओ। वह कैसी औरत है? क्या मैं यह सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकता? केड, तुम क्यों बड़बड़ा रहे हो? क्योंकि मेरी बहन ने तुम्हें नाराज कर दिया। इसे दिल पर मत लो। वह हमेशा ऐसी ही है। वह नए लोगों से घुलने मिलने में समय लेती है। ठीक है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में तुम्हें एक अंतिम संस्कार में बुलाया अंतिम संस्कार? तुम नहीं समझोगे। दरअसल मैं जानता हूँ तुम दुखी क्यों है। ईवी की वजह से, है ना? प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन में होगी। मैं नहीं जानता कि ईवी इसे झेल पाएगी या नहीं। ओह माय गॉड, मैं ये कैसे भूल गया। हे एना, 1 मिनट रुको। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? प्लीज, इतनी कड़वी नजर से हमेशा नहीं देखो। मैं तुम्हारा कुछ भी जनी नहीं हूँ। अगर तुम्हें चाहिए, मैं सबके सामने घुटने टेक सकता हूँ अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। मैं तुम्हारा लुड़ी हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा का कोई भी चीज कर सकता हूँ। ठीक है, तुम बहुत कूल है और अहंकारी। मैं तुमसे पूछने के लिए आया था एक औषधीय सामग्री के बारे में। औषधीय सामग्री? लेकिन मैं पुराजी विज्ञान में मेजर करता हूँ। मैं दवाई के बारे में बहुत नहीं जानता। यह सही है। यह सब प्राचीन चीनी में है उस प्रिस्क्रिप्शन पर, और एक दवाई है जिसे मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता। कौन सी दवाई? इसे कहते हैं चैम्बर डिलाइट। इसका मतलब क्या है? क्या? डिटेक्ट किया गया एना से फेवरेबिलिटी 10 है। 10 दिन की जिंदगी कम हो गई है। धत तेरे की, मैंने क्या किया? तुम मुझसे इतना हेट क्यों करती? धत, मैंने क्या किया? बदमाश। क्या हुआ? यही तुम्हारी मांग है।
हाँ तुमने बात किया, तुम वही करोगे, यही मेरी बात है। दो अंदर, दो अंदर, दो अंदर, दो अंदर, दो अंदर, दो अंदर, तुम वही करोगे, दो अंदर, 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 इसे दो अंदर, दो अंदर, आप दो अंदर, ठीक, दो अंदर, दो अंदर, दो अंदर, दो अंदर, दो अंदर, दो अंदर, तुम वही करो। ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी। कार में बैठो। हम कहाँ जा रहे हैं? सब्जी मंडी। सब्जी मंडी? तुम मंडी आए हो बस एक खीरा खरीदने? मुझे खीरा दो। तुम उतरकर बाहर इंतजार करो। कार के पास किसी को मत आने देना। क्यों? तुम्हें वो चैम्बर डिलाइट चाहिए, है ना? ठीक, मैं तुम्हें दे दूंगी। कार से उतर जाओ। ओह, समझ गया। ये तुम्हारी सीक्रेट रेसिपी है। मैं अब उतरता हूँ। एक मच्छर भी पास नहीं आएगा। नंबर 1, थाम। दस मिनट हो गए, अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? कुछ गड़बड़ है? मैंने झांकने का इरादा नहीं किया था, बस इसलिए क्योंकि तुम यहां बहुत देर से हो। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम ठीक नहीं हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा चेक अप करूं? यही तो तुम चाहते थे। ये क्या है? चैम्बर डिलाइट। अब हम बराबर हैं। फिर मिलते हैं। नहीं, फिर कभी नहीं मिलेंगे। अरे एक मिनट रुको। ये चैम्बर डिलाइट है। ये चिपचिपा क्यों है? और इससे अजीब सी बदबू आ रही है। आइवी, ओके, मैं वापस आता हूं। क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी जल्दी वापस क्यों बुलाया? ये 20 लाख रुपए हैं। वाह मिस सू, आप बहुत उदार हैं। शुक्रिया। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से और मेहनत करूंगा और एक काबिल बॉडीगार्ड बनूंगा। दरवाजे पर तुम्हारे लिए एक कार खड़ी है। पैसे ले लो, कार ले लो और शहर से तुरंत निकल जाओ। जितना दूर उतना बेहतर। बेहतर होगा कि कभी वापस ना आना। तुम मुझे क्यों जाना चाहती हो? क्या कुछ केड, मैंने फैसला कर लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगी। भले ही मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, मैं जनता को देना चाहती हूँ एक स्पष्टीकरण। मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मेरे जाने से क्या लेना देना है? एक तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ड्रैगन स्केल की वजह से मैंने बहुत से लोगों को नाराज कर दिया है, खासकर एवन सू को। क्या तुम्हें लगता है कि वह कल मुझे जाने देगा? तुम उससे क्यों डर रहे हो? अगर वह कल आया तो मैं निश्चित रूप से उसे मार दूंगा। ये इतना आसान नहीं है। मैंने पता लगाया है। एवन इतना अभिमानी है क्योंकि कोल रिवर उसका साथ दे रहा है। कोल रिवर? वही जिसने तुम्हें ड्रग दिया था। अगर वो कल आया तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। केड, क्या तुम समझदार बन सकते हो? मैं मानती हूँ कि तुम लड़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन हम कोल रिवर से टकरा रहे हैं। रिवर परिवार का सबसे बड़ा बेटा। मुझे परवाह नहीं है। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ। क्या तुम जानते हो, तुमने पहले उसका अपमान किया था। उसके काम करने के तरीके से वह निश्चित रूप से तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। शांत हो जाओ। पहली बात, अगर वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं है और न ही योग्यता। दूसरी बात, अगर वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें मेरे शव पर से गुजरना होगा। लेकिन ठीक है, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। सब ठीक हो जाएगा। केड, तुम इतने आश्वस्त क्यों हो? क्योंकि मुझे मिल गया है चैम्बर डिलाइट। इसके साथ मैं विकसित कर सकता हूँ आज रात एक एंटी कैंसर दवा। तुम्हें यह कहाँ मिला? मैंने इसके लिए मांगा था। क्या इसे पाना मुश्किल है? तुम नहीं जानते कि यह क्या है। तुम नहीं जानते यह क्या है ना? मैं जानता हूँ, यह खीरा है। साधारण खीरे दवाई के रूप में बिल्कुल नहीं चलेंगे, तो इसमें कुछ प्रोसेसिंग की जरूरत होगी। कैसे प्रोसेस करें? बदमाश, चलो छोड़ो, पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी। क्या? तुम क्या कर रहे हो? तुम इतना डर गए। धत धत धत। क्या? केड, क्या हुआ? तुम मुझे पहले बता देते तो अच्छा था। तुम अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हो। मैं अभी पता चला। अंतिम संस्कार? क्या हो रहा है? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? डिटेक्ट अना का स्नेह। अरे बाप रे, मेरी उम्र इतनी ही है। मेरी जान नहीं लो। अना का स्नेह 50 है। 50 साल की उम्र बढ़ गई है। 10 गुना ज्यादा ताकतवर और एक मिस्ट्री गिफ्ट पैकेज। 50 साल?
उसके मन में मेरे लिए इतनी नफरत है, मेरी तो जान गई। ये पॉजिटिव है। वो माय गॉड, 8-1। ये पॉजिटिव है। केड, अगर तुम्हारी कोई असंतुष्टि है तुम मुझे बताना। अरे तुम क्या डरते हो? आज से तुम्हारा मर्द यूनिवर्स का ताकतवर मर्द है। इसला, क्या हुआ? अना केट पर क्रश है। वह उसे फिल्म देखने के लिए आउट करना चाहती है। ठीक है, मैं उसे अभी बताऊंगी। क्या हुआ? अटेंशन में खड़े हो जाओ। केड, तुम इसला पर क्रश थे, यह ठीक था। अब तुम इसला की बहन को पसंद करते हो। मुझे अन्ना वुड पसंद है। यह कैसे मुमकिन है? तुम अब भी मानने से इनकार कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि इसला ने फोन पर मुझे क्या बताया? क्या? उसने कहा कि उसकी बहन तुम्हें बहुत पसंद करती है और तुम्हें आमंत्रित करना फिल्म देखने चाहती है। अरे बाप रे, वो लड़की मुझे पसंद करती है। वो तो मुझसे नफरत करती है। वो मुझे पसंद कैसे कर सकती है? बेवकूफ न बनो। मैं अन्ना को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसे पुरुषों से बहुत चिढ़ है। अगर वो किसी लड़के को बुलाना फिल्म देखने चाहती है तो ये ऐसा है जैसे कोई आम लड़की अपने कपड़े उतार रही हो अपने बॉयफ्रेंड के सामने। अरे यार, क्या ये सच है? मुझे अपना फोन दो, मैं उसे फोन करता हूँ। मुझे भी उससे कुछ कहना है। जरूरत नहीं है। अरे तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गई। कृपया हमारे रिश्ते के बारे में बताओ। हेलो मिस्टर ली, क्या मैं आपको आमंत्रित कर सकती हूँ डिनर करने और फिल्म देखने के लिए? हे भगवान, तुम क्या कर रही हो? इसला ने मुझे पहले ही आपके बारे में बता दिया है। आप जो कुछ भी करते हैं वो कैंसर की दवा बनाने के लिए है। ये सब लोगों के फायदे के लिए है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ पहले की गलतफहमी के लिए। ओह, तो इसलिए तुम अचानक मुझे पसंद करने लगी। लेकिन इस बात को छोड़ दो, फिल्म देखने की बात को, क्योंकि पता चला अना का मेजबान के लिए प्यार 100 से बढ़ गया। अगर मेजबान उसके साथ संबंध बनाता है उसे 100 साल की जिंदगी मिलेगी अनंत दौलत के साथ और इस धरती का सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा। अगर यह सही समय नहीं है तो छोड़ दो। अरे रुको, धत तेरे की 100 साल की जिंदगी, इस धरती का सबसे धनी व्यक्ति, यह सपने देखने जैसा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ ईवी सू से। ईवी, तुम दोनों प्यार में हैं? इतना सब होने के बाद तुम शर्मा क्यों रहे हैं? अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। हाँ अना, हम प्यार में हैं। उस स्थिति में मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी ईवी। मिस्टर ली, मैं आपकी खुशियों की कामना करती हूँ। अलविदा। अच्छा, अब तुम मुझे जाने नहीं दे सकते। केड, मैं तुम्हारे लिए इतनी केड, क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हूँ? बिल्कुल। तुम मुसीबत में हो, फिर भी तुम मेरी भावनाओं का ख्याल रख रहे हो। मैं इतने साल जिया, किसी ने कभी मेरी परवाह नहीं की, तो तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। केड, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या बात है? अगर, मेरा मतलब अगर हम दोनों बच जाएं, तो हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। बिल्कुल, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए, यह तो तय है। मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है। क्या? छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और तुम्हें शर्म आ रही है इसका जिक्र करने में। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अपनी कल्पनाओं में मत जियो। मुझे छोड़ दो। नहीं चाहती हो कि मैं छोड़ दूं? मुझे चूमो। क्या ठीक है? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चूमने की? मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं।
तुम मुझे बदमाश क्यों नहीं कहती इस बार? कंजूस मत बनो। क्या तुम्हें डांट खाना अच्छा लगता है? आजमाओ, फिर पता चलेगा। बूढ़ा शैतान, गंभीर बनो। मेरी जिंदगी में तुम ही एक हो जिसके साथ मैं ऐसा बर्ताव करता हूँ। मैं इसकी कद्र करती हूँ। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। मुझे बीफ नूडल्स चाहिए। बीफ नूडल्स। ऐसा लगता है यही खुशी का एहसास है। पता चला। यह अन्ना ही होगी। छोड़ो भी, जो भी हो, मैं नहीं रहना चाहता सिस्टम में हमेशा के लिए। मैं तुम्हें याद दिलाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक सवाल है। धत तेरे की। तुम एक आई हो, तुम मुझसे सवाल पूछती हो। पूछो, सवाल क्या है? तुम्हें बस एक बहुत आसान काम पूरा करना है और तुम्हें इस ग्रह पर शासन करने की क्षमता मिल जाएगी। तुमने हार क्यों मान ली? क्योंकि मुझे डर है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वह दुखी हो जाएगी। आप माफ करना, सिस्टम तुम्हारा जवाब समझ नहीं सकता। एक औरत दुखी है, इसका तुमसे क्या लेना देना? मैं मानता हूं कि तुम एक बेहतरीन सिस्टम हो, लेकिन तुमने प्यार नहीं पाया है। जवाब जानने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि प्यार क्या है। लगता है मुझे अपग्रेड करने की जरूरत है। सिस्टम 3 सेकंड में बंद हो जाएगा। शुभ दिन, अगली बार मिलते हैं। अरे अरे, वापस आओ। क्या? खैर, चूंकि तुम जा रही हो तो तुम मुझे कुछ देना चाहिए। ठीक है, बधाई। सच्चे प्यार के गिफ्ट पैकेज के लिए 500 साल की जिंदगी बढ़ गई है। सारे स्टेट्स पीक पर पहुंच गए हैं। सारी एबिलिटीज यूनिवर्स में अजय हैं। 500 साल यूनिवर्स में अजय। चलो SFX। मैं बस मजाक कर रही हूँ, बेवकूफ। तुम क्या कर रहे हो? नूडल्स तैयार हैं। ठीक है। तुम किस बात पर हंस रही हो? क्या तुम चिंता नहीं कर रही प्रेस कॉन्फ्रेंस की? अगर यह श्राप है तो हम बच नहीं सकते। जो आने वाला है वह आकर रहेगा। वैसे भी मैं अभी बहुत खुश हूँ। भगवान का शुक्रिया कि उसने मुझे इतना अच्छा आदमी भेजा। मैंने तुमसे कहा था, चिंता मत करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारा हाईलाइट होगी। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। तुम्हारा टेस्ट खराब है, कुतिया। एवन, तुम यहाँ क्या कर रहे? एवन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना घबराओ मत। मैं बस तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। क्या? कुछ डेटा हैं जो फॉर्मूले से मेल नहीं खाते। DSNT, कैंसर, दवा के मुझे डेटा दे दो और मैं चला जाऊंगा। तो तुम मानते हो कि तुमने देश चुराया था? वह महत्वपूर्ण नहीं है। बस मुझे डेटा दे दो और मैं तुरंत चला जाऊंगा। अगर मैं ना कहूँ तो? आईवी, तुम्हारे चाचा होने के नाते मैं तुमसे बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, तुम्हें चुपचाप डेटा दे देना चाहिए। नहीं तो मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। इवन, तुम कमीने, बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो? मरना, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा हिसाब नोट कर लिया है। मैं आज ही इसका निपटारा करूंगा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूं। तुम शुरू कर सकते हो, लेकिन क्या तुम वाकई ऐसा कर सकते हो? मैं नहीं कर सकता, हालांकि मेरा दोस्त मेरे लिए यह करेगा। मिस्टर रिव यहाँ है। कोल रिवर। आईवी सू, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। कोल रिवर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा स्वागत नहीं है, तुम्हें चले जाना चाहिए। आईवी, तुम बहुत अहंकारी हो। इस शहर में कोई भी मुझे कोल रिवर को स्वागत नहीं करता, ऐसा नहीं है। तुम जान, दिग्गज मिस्टर रीव यहाँ है मेहमानों के रूप में। हमें उनका स्वागत करना चाहिए। केट, डरो नहीं, मैं यहाँ हूँ। तुम कौन है? तुम वही पुराना चीज हैं जो हमेशा मेरे प्लान्स बर्बाद करता है। ठीक है, आज इन एक अकाउंट्स का हिसाब करते हैं।
कोल रिवर, अगर तुम ट्रबल ढूंढ रहे हो तो मैं ही तुम का गए हैं, दूसरों को फंसाओ नहीं। ईवी, तुम अब भी उस पुराने चीज का ख्याल रखती है। ठीक है, जैसा तुमने कहा, जितना तुम उसका ख्याल रखोगी उतना बुरा उसका मरना होगा। उसे मारो। जी सर। रुको कोल, अगर मैं तुम्हें डीएस का डेटा दे दूं तो तुम केड को छोड़ दोगे? हाँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या है? मैं न सिर्फ उस डेटा चाहता हूँ, बल्कि तुम मेरी डॉग बनो। मैं चाहता हूँ तुम मेरे सामने अपनी टेल हिलाती रहो। कोल रिवर, ज्यादा ना बढ़ो। यह सब तुमका फॉल्ट है। जब मैं तुमको स्पॉइल करता था, तुम कूल बनने का नाटक करती थी। अब मैं तुमको स्पॉइल नहीं करता। तुम सिर्फ मेरी डॉग बनने के लायक हैं। बस हाँ या ना बोलो। तुम सुनिश्चित है कि तुम जो बोल रहे हो वही मतलब है? मैं हमेशा अपना वचन रखता हूँ, जब तक तुम मुझे डेटा देती हैं और आज्ञाकारी मेरी डॉग बनती हैं। मैं इस पुराने आदमी को छोड़ दूंगा। ठीक है, जैसा तुमने कहा है, मैं मानती हूँ। यही तरीका होना चाहिए था। चिंता न करो, मैं तुमको बुरा नहीं करूंगा। मैं तुमको बेस्ट डॉग चेन खरीदूंगा। गार्ड्स, मिस सू को वापस ले जाओ। जी सर। तुम हो बूढ़े? हाँ, मैं यहाँ काफी देर से खड़ा हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं गायब हूँ? केट, ये तुम्हारा मामला नहीं है, रास्ते से हट जाओ। तुम अपने पति से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? यह तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। एक तरफ हटो। कार्तिया 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 कार्तिया। केट, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जल्दी से चले जाओ। तुम बिल्कुल भी उनके मुकाबले नहीं हो। तुम्हें लगता है मैं इतना कमजोर हूँ? मेरा मतलब वो नहीं था। बात यह है। बस करो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा पति कितना शानदार है। रिवर, मैं तुम्हें कल मारने वाला था, लेकिन तुम आज खुद आ गए। बताओ, कैसे मरना चाहते हो? घमंडी बदमाश, ऐसा मत सोचो कि अपने घटिया हुनर से तुम घमंड कर सकते हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा टॉप फैमिली की ताकत। उसे मार डालो। तुम इसे कहते हो टॉप फैमिली की ताकत? हे भगवान, रिवर फैमिली के बॉडीगार्ड सब मास्टर हैं। उसने ये कैसे कर दिया? धत तेरे की, सिस्टम वाकई ताकतवर है। मैंने तो सिर्फ 3 मच्छरों की ताकत इस्तेमाल की थी। अब मुझे बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? बूढ़ा, ज्यादा खुश न हो। क्या तुम सच में सोचते हैं कि शीर्ष परिवार केवल यही कर सकता है? और क्या, तुम्हारे पास और क्या तरकीबें हैं? मैं व्यस्त हूँ, मेरे समय को बर्बाद न करो। यहाँ कौन बड़ी बातें कर रहा है? 4 शीर्ष मास्टर्स रिवर परिवार के, तुम खत्म हो गए, पूरी तरह खत्म। सीनियर्स, यह बूढ़ा हमेशा मेरी योजनाओं को बर्बाद करता है। उसे जीवित छोड़ दो। मैं उसे तकलीफ देने का काम करूंगा। मास्टर, आप हमारी ताकत जानते हैं। ये गारंटी करना मुश्किल है कि बचे हुए लोग होंगे। एक बूढ़े आदमी की बात न करें। मुझे डर है कि इस बूढ़ा की हड्डियां बिखर जाएंगी एक हल्की सांस से। तुम सच में पागल हो? तुम सभी मुझसे बड़े हैं और मुझे बूढ़ा कहते हैं। तुम अपना परिचय दे रहे हैं? तुम हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम्हें मरना चाहने पर मजबूर करूंगा। केट, इतनी कम ताकत के साथ, और तुम खुद को मास्टर कहलाने का साहस करते हो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने इस बूढ़े चीज को कम आंका था। मुझे तुम्हें मार डालने का डर था, इसलिए मैंने सिर्फ एक पॉइंट फोर्स का इस्तेमाल किया। अब मैं तुम्हें असली ताकत दिखाऊंगा। जैक, बूढ़े चीज, तुम किस तरह का जादू इस्तेमाल कर रहे हो? कृपया, क्या तुम नहीं जानते कि ताकत की क्रिया परस्पर होती है? वह अपनी ही ताकत से घायल हुआ है। अहंकारी, अगर हम आज तुम्हें नहीं मारेंगे तो तुम भविष्य में बड़ी मुसीबत बनोगे। दोस्तों, चलो उसे मारते हैं। कोल, है ना?
तुम एक कुलीन परिवार से हो? तुम कैसे मरना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ और करीब मत आना। मेरा परिवार दुनिया का शीर्ष परिवार है। तुमने मेरी औरत को तंग किया और अब तुम हम सभी को मारना चाहते हो। तुम जैसे दुष्ट व्यक्ति मरने के हकदार हैं, वो भी अब। चिंता ना करो, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला। अपने मालिक को वापस ले जाओ और अपने परिवार के मुखिया को बताओ। उसने अपने बेटे को नहीं सिखाया तो मैंने सिखाया। अगर वह बदला चाहता है कभी भी मेरे पास आ जाए। मैं अच्छा हूं। ठीक है, रोना नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ई ई ई ई ई नम। क्या? मैं अब और देर नहीं करना चाहती। क्या? मैं अभी तुम्हारे साथ शादी का कागज लेना चाहती हूँ। अभी तुम्हारे साथ। भविष्य में कुछ भी हो जाए, भविष्य में मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। सच में? हाँ। क्या यह कुछ जल्दी नहीं है? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे साथ शादी का कागज लेना तुम्हारे लिए एक अफसोस है? नहीं नहीं नहीं, मुझे डर है कि लोग कहेंगे कि मैं एक बड़ी उम्र की महिला हूँ। उन्हें बकवास करने दो, ये हमारा मामला नहीं है। दूसरे कुछ भी कहें, मैं खुद जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। ठीक है, अच्छा, ऐसे में हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? चलो बेडरूम में जाते हैं। तुम मुझे क्यों ले जाते हैं बेडरूम में? पहले हमें संभोग करना होगा। शादी में एक रस्म का एहसास होना चाहिए। चलो।